एक्सप्लेन करेगी, और अंजलि तो कुछ बोली ही नहीं है। चलो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, उसके बाद तुम आंसर देना। अगर अपने से दे पाती हो तो दो, उसके बाद तो मैं समझाऊंगी क्वेश्चन। ऑप्शन 2। देखो क्वेश्चन क्या बोला, द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कांट बी ऑफ एदा। इसमें से कौन सा टीचर को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। टीचर के लिए क्या नहीं है, क्या टीचर का रोल जिसमें नहीं होता है, किस चीज में टीचर का रोल नहीं होता है? ठीक है ना, टीचर किसको बोलते हैं? ऑप्शन 4। देखो मेरी बात सुनो, कोच कौन होता है? कोच, जैसे तुम देखी होगी कि जो तुम्हारा है, क्या बोला जाता है, जैसे कि अभी तुम वर्ल्ड कप देखी होगी, वो वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप जो वुमेन जीती तो उनका एक कोच होता है। हर ये के लिए एक कोच होता है ना। तो कोच क्या होता है? वो टीचर ही होता है, वो सिखाता है। ठीक है, तो टीचर जो कोच भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है, ट्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोच टेक्नोलॉजी तो नहीं, सॉरी, टीचर तो टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। टीचर टेक्नोलॉजी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं लैपटॉप चला रही हूँ, ठीक है, तो लैपटॉप तुम भी चला सकते हो, ये टेक्नोलॉजी में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। टीचर एज ए मेंटर हो सकता है, कोच हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अलग चीज है। तो यहाँ पे वही बात बोला कि कांट बी ऑफ द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग कांट बी ऑफ द, मतलब कौन सा यहाँ पे टीचर का रोल नहीं है, जो टीचर सपोर्ट नहीं करता है। अरे वाह, मेरे हस्बैंड को कॉल आ रहा, बोले भी क्लास ले रहे हैं। एक सेकंड आरसी में बोल देती हूँ उन्हें। हेलो। पढ़ा रहे क्या? हाँ, क्लास ले रही हूँ। ठीक है ना। ओके। ठीक। हेलो। हाँ आरसी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। देखो मैं पॉज भी नहीं की, हम उनसे बात कर रही थी, हट। ठीक है, समझना, द रोल ऑफ टीचर, ठीक है ना, तो भाई कहाँ कहाँ पे नहीं होगा? टेक्नोलॉजी में टीचर का कोई रोल नहीं होता, ये बात याद रख लेना। मैं एक बार इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। टीचर कोच हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, इन सब में टीचर का काम होता है, टीचर का रोल होता है। टेक्नोलॉजी जो होता है वो टूल होता है। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टूल होता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी में कोई रोल नहीं होता है टीचर का, बल्कि ये टूल होता है। क्या होता है? टूल। जैसे कंप्यूटर क्या है? टूल है तुम्हारा। स्मार्ट बोर्ड क्या है? टूल है। कोई ऐप क्या है? टूल है। वो टीचर का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सुनो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो तुम डिमोटिवेट मत होना कि मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व, ये सारा ही न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि अल्लाह मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा। मे बी इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, मेरी बात सुनो आरसी। मे बी एक क्वेश्चन आ सकता है, मे बी ऐसा हो सके, या मे बी एक भी ना आए, लेकिन पांच पांच क्वेश्चन इसमें से नहीं देगा। तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा जो तुम पढ़ी हुई हो। चार क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ जरूर देगा, तो डिमोटिवेट मत होना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ये जून का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन डिमोटिवेट मत होना, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, और क्या। चलो, हाँ प्रैक्टिस कर लेना। चलो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बोली ना, एक मिनट। ऑप्शन 2 क्या है तुम्हारा? प्रीव्यूइंग, रिट्रेसिंग, ऑब्जर्वेशन, एश्योरेंस। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा। ठीक है, मैं क्वेश्चन तुम लोगों को समझा जाती हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा कि, रुक जाओ एक मिनट, मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर द सेल्फ जनरेटेड फीडबैक? सेल्फ जनरेटेड फीडबैक कहाँ पे, कहाँ पे? ठीक है ना, लर्नर खुद अपने आप को फीडबैक नहीं देता है। कहाँ पर लर्नर अपने आप को फीडबैक नहीं देता है?
कौन सा ऐसा जगह पे लर्नर अपने आप को फीडबैक नहीं देता है, ठीक है ना। बोलो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे लर्नर अपने आप को फीडबैक नहीं दे सकता है। जैसे तुम खूबसूरत लगती हो तो तुम क्या बोलेगी, हाँ आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, यानी तुम अपने आप को फीडबैक दे रही हो, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे लर्नर अपने आप को फीडबैक नहीं देता है, नॉट ए कंसिडर एज ए सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, जहाँ पे लर्नर नहीं दे सकता अपना फीडबैक, ठीक है। मैं इसके बारे में भी तुम लोगों को तुमको बता रही हूँ, टेंशन मत लेना। देखो क्या है, मैं बता रही हूँ। देखो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है, कहाँ पे नहीं होता है सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, मैं बता रही हूँ। चलो आ जाओ, आंसर तो तुम्हारा हो जाएगा, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखी हूँ, एक मिनट रुको। हाँ ये तो हो गया कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब होता है कि कहाँ पे फीडबैक नहीं देगा, मतलब लर्नर कहाँ पे फीडबैक नहीं दे रहा अपने आप, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं बता रही हूँ आंसर। आंसर तो आंसर हो जाएगा ए होगा आंसर, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे लिखी हूँ जो कि मैं तुम लोगों को समझा दे रही हूँ। अच्छा इसके बारे में भी लिखा हुआ था, मेरे ध्यान में था नहीं, ठीक है। आ जाओ, आंसर ए है, ठीक है। आ जाओ, बोल रहा है कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब क्या है, रेफर टू द फीडबैक दैट ए लर्नर क्रिएट फॉर देम सेल्फ ड्यूरिंग लर्निंग। जब ड्यूरिंग द लर्निंग, जब लर्नर अपने आप को ही क्या करता है, फीडबैक देता है, ठीक है ना। जहाँ पे लर्नर अपने आप को ही फीडबैक दे रहा है, जैसे तुम खूबसूरत लगती हो तो क्या बोलते हैं, अरे मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। तुम गुस्सा कर रही हो तो तुम बोलेगी मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ आज, तो ये खुद का फीडबैक हुआ। लेकिन कहाँ ऐसा कहाँ इन चार ऑप्शन में कहाँ पे है जहाँ पे लर्नर खुद से फीडबैक नहीं देता है, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं देता है, जहाँ पे वो खुद से नहीं देता है, ठीक है। प्रीव्यूइंग मतलब क्या होता है, लर्नर चेक करता है कि व्हाट इज ए कमिंग नेक्स्ट। मैं बता रही हूँ प्रीव्यूइंग का मतलब क्या है। देखो मान लो कि तुम नेट का एग्जाम दी तो 70% लाई, ठीक है, ये तुम्हारा था। उसके बाद फिर तुमने नेट का एग्जाम दी तो तुम्हारा 75% आया, तो तुम देख रही हो ना प्रीव्यूइंग कि तुम अपने आप को देख रही हो कि मेरा 70% आया है तो अब मेरा 75% आया है ना। तो तुम ये क्या कर रही, सेल्फ फीडबैक कर रही हो, खुद से फीडबैक कर रही हो, है ना। लर्नर अपने आप को चेक कर रहा है कि अब मेरा 70 आया तो अब मेरा इतना आएगा, ठीक है। खुद से तुम कर रही हो, तुमको कोई टीचर नहीं बता रहा है, तुम अपना माइंड में ये बात लेके चल रही हो कि इस बार मेरा 70 आया तो इस बार 75 आनी चाहिए, ठीक है। रीट्रेसिंग लर्नर रिव्यू या गो बैक। ओ एक मिनट को कोई आ रहा है, अच्छा अंजलि, ठीक है। बोला कि रीट्रेसिंग का मतलब है कि लर्नर रिव्यू या गो बैक ओवर व्हाट वाज डन, सेल्फ जनरेटेड मतलब रीट्रेसिंग, तुम रीट्रेस करती हो, मैं अब क्या करूं, क्या तुम पीछे आगे जाके देखना चाहती हो, तुम ट्रेस करोगी, ठीक है ना। मान लो कि तुमको जैसे कि किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, तो तुम उस नॉलेज को जाके ट्रेस करोगी, तो वो खुद से तुम कर रही हो, यानी तुम सेल्फ जनरेटेड कर रही हो, खुद से वो फीडबैक तुम ला रही हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लर्नर ऑब्जर्वेशन देयर ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, जब तुम्हारा परफॉर्मेंस 70% आया और उसके बाद 80% आया तो तुम खुद से ही अपना क्या करोगी, ऑब्जर्वेशन करोगी। तो क्या जैसे आरसी बोली मेरे को उस दिन कि मैं ना जिबा, जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी तो मेरा बहुत कम क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है क्वेश्चन देख के। तो तुम ऑब्जर्वेशन की, तुम अपने आप से ऑब्जर्वेशन की कि मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दी थी तो मेरा कम आया, और अभी मैं एग्जाम दी हूँ तो मेरा ज्यादा नंबर, मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि हाँ ये मेरा सारा पढ़ा हुआ है, तो यानी जेबा पढ़ाई तो मेरा नॉलेज जो है अपग्रेड हुआ है, तो वो तुम ऑब्जर्वेशन की हो। तो ये जो तीन चीज है ना लर्नर खुद से करता है, प्रीव्यूइंग, रिट्रेसिंग या ऑब्जर्वेशन, ये लर्नर क्या करता है, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है, ठीक है। assurance usually comes from other teacher या peers in form of the encouragement of या confirmation, not self generated। assurance का मतलब क्या होता है कि जब तुमको टीचर बोल रहा है वाह वाह तुम बहुत अच्छा काम की, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि आरसी तुम बहुत अच्छा नंबर लाई, या अंजलि तुम्हें तो बहुत अच्छा नंबर लाई, तो वो हो गया एश्योरेंस, मतलब मुझको तुम पे बिलीव है, मैं इंकरेजमेंट करूंगी कि तुम अभी 70 लाई तो इस बार तुम 75 ला सकती हो, तो ये मैं बोल रही हूँ। या फिर तुम्हारी कोई फ्रेंड, तुम्हारा पेयर ग्रुप, या आरसी अंजलि को बोलेगी, अंजलि आरसी को बोलेगी, इस तरह से जब बोलेंगे ना तो वो सेल्फ नहीं है, वो तो कोई
और बोल रहा ना, एश्योरेंस का मतलब कोई तुमको एक होता है ना इंकरेजमेंट करना, ठीक है। कोई तुमको बोल रहा है कि देखो भाई तुम ना डिमोटिवेट मत हो, तुम्हारा आ जाएगा, तुम पढ़ने में अच्छी हो, है ना, तुम्हारा इतना से इतना नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए, ठीक है। अंजलि सेट का एग्जाम दी थी? अंजलि सेट का एग्जाम दी थी? नहीं मैम। नहीं दी थी। आरसी बोल रही कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, तुमको देना चाहिए ना सेट का, क्यों नहीं दी थी? अच्छा क्वेश्चन आया था। हाँ आरसी कैसा क्वेश्चन आया था बता दो। हाँ अच्छा था। क्वेश्चन अच्छा था ना, तब देना चाहिए ना अंजलि, क्यों नहीं दी क्वेश्चन, सेट का एग्जाम देना चाहिए। क्या बोली आरसी? अंजलि दी है। नहीं दी है, वही ना मैं उसको बोल रही नहीं, हूँ, क्यों नहीं दी तुम? क्योंकि हम बाहर चल गए थे ओ इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो ब्लूम का दीघा टेक्सोन, गए थे। ओ अच्छा ठीक है, कोई घूमने गई थी? हाँ, वाह, एग्जाम में घूम रही तो। फोटो भेजेंगे आप लोग हाँ को भेज दो दीदी। भेज दो भेज दो, मैं देखूंगी कहाँ कहाँ घूमने गई थी। मैं भी गई थी 2-3 दिन के लिए कोलकाता, लेकिन मैं जल्दी घर मतलब अ, गए घूमने के लिए, अच्छा लगा। पहला पहला बार मतलब मैंने सभी मैं दूर ही जगह जाने वाली थी, तो सब कोई बोला कि नहीं कोलकाता में ठंडा कम पड़ता, तो कोलकाता ही जाने के लिए, तो मैं कोलकाता गई। भेज देना फोटो अंजलि, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला ब्लूम का टेक्सोनोमी पढ़ा हुआ है। अभी भेज रहे देखिए। अच्छा अभी भेज दो। ब्लूम का टेक्सोनोमी हमें क्वेश्चंस कराई है। हाँ जो बता रहे हैं। हाँ आंसर बताओ दोनों आदमी, कराया हुआ है तुम लोगों का, ठीक है। ठीक है भेजो, मैं देखती हूँ। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 अंजलि बोलना चाहोगी तुम इसका आंसर? नहीं तो मैं फिर बोलूंगी, मैं बोलूं? हाँ सही ऑप्शन 2 तुम्हारा आंसर। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना जून के ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ अंजलि फोटो भेजी, वो देख लेते। वाह, अंजलि बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा फोटो तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है मैं 3 दिन के लिए, वो 4 तीन दिन के लिए। हाँ अच्छी लग रही है अंजलि, कहाँ बहुत गई थी? अच्छी लग रही है, हाँ माशाल्लाह। शिमला शिमला, गई थी? मनाली गए थे। वाह, अच्छा। अंजलि ठीक करती है तो एंजॉय करी पूरा नहीं अच्छा लग 4 रहा है। दिन के लिए गए थे पूरे घूमने हाँ, फिरे। मछली का भेजेंगे। अच्छा लग रहा है। हाँ कौन कौन? हमको लगा कि एग्जाम हॉल में अंजलि से मुलाकात होगा। हाँ तुम वेट करी थी ना, अंजलि शिमला घूम रही थी हाँ और हम इंतजार कर रहे थे, हम पिछले टाइम मिले थे ना सेट में, तो हमको लगा हाँ, इस बार भी हो गया। नहीं अंजलि बहुत अच्छी लग रही है। नहीं हम तो घूमने चल गए थे। अच्छा। नहीं अच्छा लग रहा है। वहाँ पे सब केकड़ा उड़ा सब खाए। हाँ वाह, बाप रे बाप, ये पका हुआ है क्या? नहीं सब रखा हुआ है जिंदा, उसको पका के देगा। अरे बाप रे, ये सब मैं सिर्फ रील्स में देखी हूँ, रियल में नहीं देखी हूँ। केकड़ा खाए हैं हम, सब खाए। केकड़ा खाया जाता है? हाँ ऑक्टोपस भी सब खा रहा था। आज चिंगड़ी चिंगड़ी मछली को केकड़ा बोल रही हूँ क्या? ये जो चिंगड़ी मछली है मेरी अम्मी लोग खाती बहुत। नहीं केकड़ा, क्रैब, केकड़ा। ओ हाँ क्रैब क्रैब हो, यहाँ यहाँ चिंगड़ी साइड। मछली तो है ही, चिंगड़ी हाँ मछली है, प्रॉन है, सब है। हाँ, वाह अंजलि ठीक करती है, अपने घूम ऑक्टोपस लेती सब है। खा रहा था। ऑक्टोपस भी खा रहा था, बाप रे बाप,
अच्छा तुम लोग गई थी हाँ कहाँ पे, बहुत गई थी दिखा कहाँ? क्योंकि हम लोग दीघा थोड़ा न्यू ठंड। दीघा गए थे और हाँ, मंदारमनी गए थे। मंदार मंदिर गए थे, वाह। मेरे हस्बैंड ऐसे ठीक है, न्यू मेरे दीघा हम हस्बैंड जा मुझे सकते फर्स्ट हैं, टाइम वहाँ पूछे थे ज़्यादा कि कहाँ जाओगी घूमने के लिए, लेकिन मुझे कोई नॉलेज था नहीं कि कहाँ जाना है। क्योंकि मैं कभी दीघा गई नहीं चले थी। जाते हैं। कहाँ? आसनसोल से डायरेक्ट ट्रेन भी है दीघा का। दीघा। हाँ, ये दीघा का ही क्या संडे को है? चल रही है। नहीं अभी तो नहीं जाऊंगा, अभी तो हाँ। तुम लोगों को पहले फोकस करना है। मेरे हस्बैंड चले गए ना, वो टाटा। ओ, हाँ। 3 दिन का तो ट्रिप है, आराम से जा सकते हैं। नहीं तो अभी तो वो चले गए। जब पूछे थे तब बता रही हूँ, मुझे कोई नॉलेज था नहीं, तो मैं बोले आपको जहाँ ले जाना ले जाइए, तो वही कोलकाता ले गए थे। अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा जब आएंगे तब चल जाइएगा, 3 दिन का तो ट्रिप है। आसनसोल से ट्रेन भी है डायरेक्ट। है डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, ठीक है। आसनसोल से सीधा दीघा। तुम फैमिली के साथ गए थे? संडे का ट्रेन है। तुम फैमिली के साथ नहीं, गए? दोस्त लोग के साथ। वाह वाह, दोस्त लोग के साथ। तो बहुत इंजॉय की होगी। दोस्त लोग साथ जाता तो आदमी बहुत इंजॉय कर। बहुत बहुत मजा किया, बहुत। अंजलि ठीक है, पूरा एंजॉय कर लेती है। हाँ हाँ, ये बात तो है। सच पूछो तो फिर लोग साथ मजा भी आता है। हाँ सही बात है। हाँ। और हम लोग क्या है कि मतलब ऐसे तो कभी गई नहीं घूमने के लिए, फर्स्ट टाइम मतलब अपने हस्बैंड के साथ कहीं दूर बहुत गई थी। बहुत हाँ। लंबा टाइम बाद परमिशन मिला कि चल जाए दोस्त लोग के साथ। हाँ। नहीं तो हम नहीं लोग को भी जल्दी मिलता नहीं नहीं नहीं, है ठीक बाद में। करती हूँ तुम। अगर मिल रहा तो कोई बात नहीं, चल जाना चाहिए। मेरे भाई लोग जाता है, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं मिलता थोड़ा परमिशन कि थोड़ा सा मतलब चेंज होते होते थोड़ा सा आदमी का माइंड नहीं रहता। तो अभी लेकिन जैसे मेरा था कि मैं घूमने जाऊंगी, तब उसमें भी सब बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं नहीं शादी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे वैसे, तो इसीलिए पास में ही गए, दूर नहीं गए। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो घूमने वाले हैं। मतलब बहुत घूरते फिरते हैं। अ, हाँ हम तो लोग 5 जन गए थे। ओ ऐसा 5 जन सारी गर्ल्स थी है ना? ये तुम्हारी फ्रेंड है सारी? हाँ सब गर्ल्स है, सब गर्ल्स। एक तो हाँ दीदी है जो मोटी वाली है बीच में। हाँ हाँ हाँ। मजा आया होगा अंजलि तुमको बहुत। अच्छा लग रहा, तुम्हारा फोटो भी बहुत अच्छा। मजा आया, बहुत हाँ, बहुत मजा आया। तुम अच्छी भी लग रही हो, वैसे तुम अच्छी हो बट अच्छी लग भी रही हो। नहीं ठीक करती हो, अपना घूम लेती हो, एंजॉय करती हो। लाइफ एंजॉय करने का ही नाम है। मैं भी जाऊंगी ना टाटा में, तो मैं भी घूमूंगी फिरूंगी। हाँ नहीं तो बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ ये कोई बात। ठीक है। हाँ लेकिन मेरे हस्बैंड शादी जो के है बाद ना, उतना नहीं वो नहीं, जाने मेरे मिलेगी। हस्बैंड जो है ना वो बहुत घुमाने वाले हैं, तो वो मुझे बोले हमेशा ट्रिप पे ही जाएंगे, और वो खूब घूरते भी है। तो वो मुझे बोले घुमाएंगे, तो हम बोले अच्छा है, मैं पहले नहीं घूमी अभी घूम जा रही हूँ। तो हाँ, ये सारी फ्रेंड है तुम्हारी, दीदी हाँ है सब सब। फ्रेंड है हम लोग। अच्छा लगता है फ्रेंड लोग के साथ घूमने। बहुत मजा आया, पूल वूल में नहाए, सब कुछ किया, हम लोग खाए, बहुत मजा किया। इसीलिए तो तुम नेट का एग्जाम नहीं, सेट का एग्जाम नहीं दी। ऐसा टाइम में लोग प्लानिंग ही किया कि क्या हाँ, बोले। अंजलि अब ज्यादातर सुषमा कोई वहीं मैसेज भी थी। कर रही है कि वाह अंजलि। अच्छे रहने दो, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना और क्या। लेकिन नेट। ज्वाइन नहीं की क्लास वो। नहीं नहीं, वो मुझे मैसेज की थी कि थोड़े देर बाद हम कर रहे हैं। वो मुझे मैसेज की थी कि तो थोड़ी देर बाद हम कर रहे हैं। तो बैक साइड का कट ऑफ कितना जाता है, पिछले टाइम कितना किया जनरल कैटेगरी? 60 70 तो जाता है। 60 जाता है, 60। मुझे देखनी पड़ेगा आरसी में, भूल गई हूँ। अच्छा बताइएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं कट ऑफ देख कर बताती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम्हारा सारा फोटो अच्छा आया है। अंजलि पतली है ना, तो तुम फोटो खिंचाती हो ना तो तुम्हारा अच्छा आता है मतलब। और तुम अच्छी हो भी, और तुम्हारा फिटनेस भी बहुत अच्छा है। उन लोग सब में सबसे पतले हम ही थे। हाँ तो मैं देख के दोनों भी बोल रही थी कि तेरा ठीक है, कोई भी कपड़ा पहन ले रही है। हाँ, तुम कोई भी कपड़ा पहनोगी तो अच्छा ही लगेगा। है हाँ वो लड़की लोग लोग को। सब मोटी मोटी है। हाँ हाँ हाँ, देखने में लगे। हाँ, सब मोटी मोटी है। उन्होंने दीदी। सबसे पतली हम ही, हमको उठा उठा के वो लोग पूल में फेंक दे रही थी, तो तुम सब बच्चे तुम, मिलके। हाँ तो सबसे छोटी तुम लग भी रही हो, मतलब पतली। हाँ हाँ। वो लोग उठा के हमको पूल में फेंक दे रही थी।
बहुत एंजॉय की नहीं? चलो अच्छा है। हाँ बहुत एंजॉय की बहुत। अच्छा है, पेड़ लोग सजाने में मजा भी आता है। नेट देना, नेट अब नेट का नेट। 4 दिन का ट्रिप भी नहीं था, 4 ही दिन, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, 2 दिन उन लोग वहाँ रहे। हाँ नहीं, फिर भी 2 दिन रही तो एंजॉय की होगी ना, कैसे पार हुआ होगा पता नहीं चला होगा 2 दिन। हाँ बहुत मजा किया, तो हाँ, ट्रेन व्रेन सब में मजा किया। वाह, यही तो लाइफ है, यही लाइफ है। एंजॉय करना ही लाइफ। हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि पहले जॉब कर लेते उसके बाद एंजॉय करेंगे। यही सोच के नहीं किए, घूमने फिरने नहीं, यहाँ तक का ना शादी में भी कहीं रिलेटिव्स के यहाँ शादी में रहता था ना तो जाते नहीं थे, यही सोच के कि पहले जॉब कर लेते उसके बाद शादी वादी में घूरेंगे। माइंड में यही बैठा के रखे हुए थे। लेकिन नेट अच्छे से देना, ठीक है? नेट नेट का सब रिवीजन करो वीडियो निकाल कर, और अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो करना अच्छे हाँ से, ठीक? नेट हाँ, देंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ना छोड़ो, छोड़ना तो छोड़ो, पढ़ना भी है, क्लास भी अटेंड करना है, और जितना वीडियो में करा चुकी हूँ सारा रिवीजन करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते, ओके? बाकी तुम्हारा फोटो बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा आया भी है। सब में सब कपड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पतली लड़की लोग रहती है ना तो वो लोग कोई भी कपड़ा पहन लेती तो अच्छा ही लगती। देखो, ब्लूम का टेक्सोनोमी क्या बोल रहा, क्वेश्चंस पे साफ साफ लिखा हुआ लोअर टू हायर। तुम लोग पहले क्वेश्चंस आएगा तो देख लेना कि लोअर टू हायर मांगा है या हायर टू लोअर मांगा है, ठीक है? तो भाई देख लो, रिमेम्बरिंग सबसे छोटा था, यहाँ हम इस तरह से ऐसे मैं पिरामिड बनाई थी, और उसके बाद आया था रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवोल्यूशन, ठीक है? तो ये तो तुम लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। ये करो, यहाँ पे क्या बोला देखो, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इनमें से क्या नहीं है, ठीक है ना? एक चीज मैं तुम लोगों को और बता देती हूँ, समझ लेना। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है, ठीक है? टेस्ट पूछ रहा है, टेस्ट, स्क्वाड टेस्ट के बारे में नहीं। देखो मैं बता दे रही हूँ, मैं तुम लोगों को एक बता देती हूँ। बोला कि इसमें से असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? ऑप्शन 2 बोल रही हो आरसी। अंजलि बोलना चाहोगी तुम? मैं बता देती हूँ, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा है, ठीक है ना? जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो वो तुम्हारा असेसमेंट ही है ना आरसी। हाँ 2 नंबर हो, 2 नंबर कैसे होगा? 4 नंबर होगा, 4 नंबर। बिल्कुल 4 नंबर होगा, मैं बता रही हूँ कैसे। जब टेस्ट लिया जाता है तो वो क्या असेसमेंट ही तो है तुम्हारा। देखो, जो तुम लोग का इंटरनल होता है वो क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है? टेस्ट लेना भी एक क्या है तुम्हारा, असेसमेंट। एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट, ठीक है? वर्कशीट रिजल्ट क्या मिलता है, असेसमेंट। क्विज क्या होता है तुम्हारा, असेसमेंट। रूब्रिक्स जो होता है ना, रूब्रिक्स में ओवरऑल बिहेवियर को भी इसमें ऐड किया जाता है। रिजल्ट, तुम कभी रिजल्ट देखी हो, रिजल्ट का मार्क्स आता है या टेस्ट का मार्क्स आएगा या वर्कशीट होता है जो क्विज होता है, क्या उसमें तुमको हर चीज के बारे में लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारा बिहेवियर क्या है, ये क्या है? रूब्रिक्स में पढ़ाई थी कि रूब्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स देने का क्रिटेरिया सेट करते हैं, स्केल सेट करते हैं, सब चीज उसमें होता है। हम क्या बोल रहे थे, उसमें हर एक चीज होता है, लर्नर का बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है। जब रूब्रिक्स हम लोग करते हैं तो रूब्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक स्केल टाइप करेगा, सब चीज चेक करेंगे लर्नर का। लेकिन रिजल्ट में हम लोग सब चीज नहीं, सॉरी, रिजल्ट में हम लोग सारी चीज को नहीं चेक करते हैं कि लर्नर का बिहेवियर कैसा है ना, लर्नर पहला क्या किया था, अभी क्या किया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट में मान लो कि तुम्हारा 10 मार्क्स का इंटरनल हो रहा, ठीक है? तो इंटरनल में तुमको 10 मार्क्स का हो रहा, तो तुमको 8, अगर तुम 8 लाए तो तुमको 8 मिल गया। तुमको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है कि तुम पहले क्या लाई अब क्या लाए। और रूब्रिक्स में तो ओवरऑल चेक किया जाता है, ठीक है? एग्जामिनेशन असेसमेंट है, वर्कशीट असेसमेंट है, क्विज असेसमेंट है, तुम्हारा चेक किया जाता है, ठीक ना? क्विज क्या है कि जैसे हम मैं बता रही थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो सर हम लोगों को क्या कर रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे थे इंटरनल में कि तुम लोग का नेट का प्रिपरेशन के लिए हम दे रहे।
आशीष सर ज्यादा प्रेफरेंस करते थे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर बोलते थे कि तुम लोगों का नेट में तुम लोगों का ये क्वेश्चन है ना हेल्प करेगा। तो क्विज जो होता है वो भी तुम्हारा असेसमेंट ही होता है, चेक करने के लिए कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा है। क्विज पढ़ने का मतलब क्या है, तुमको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा और वो तुमको चेक किया जाएगा। और सर बोलते थे कि मेरा पर्पज भी यही है तुम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन देने का कि तुम लोग ना डीप पढ़ो। डीप पढ़ोगे तो तुम लोग का नेट में काम देगा। एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको डीप पढ़ना होगा। लेकिन अगर तुमको कोई बोलेगा 10 मार्क्स का आंसर लिखोगे तो तुम डीप नहीं पढ़ोगी, तुम बस एक क्वेश्चन उठाओगी, एक टॉपिक वो पढ़ लोगी। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, तुमको पता नहीं कि कहाँ से आएगा, किस तरफ से आएगा। ये सभी नेट में हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़े हैं, तो दोनों डिफरेंस है। नेट में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तुम लोग देखी होगी क्विज टाइप का, है ना। और मास्टर्स में देखी होगी कैसा एग्जाम होता है तुम्हारा, सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो वहां पे ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता है, सर लोग बस पढ़ा देते हैं, हम लोग को पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन नेट में बहुत पढ़ना पड़ता है। क्यों बहुत पढ़ना पड़ता है भाई? क्योंकि हम लोग को नहीं पता नेट में कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन बना के दे दे, है ना। तो क्विज भी क्या है, तुम्हारा असेसमेंट है, वर्कशीट भी है, एग्जामिनेशन भी है, टेस्ट भी है, रूब्रिक्स नहीं है, ठीक है। रूब्रिक्स नहीं है, रूब्रिक्स में भी हम लोग करते हैं सब, ओवरऑल करते हैं, ओवरऑल। वो असेसमेंट नहीं है, वो रूब्रिक टेस्ट है। रूब्रिक्स में हम लोग स्क्वायरिंग नंबर देते हैं, स्क्वायर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे होगा, 1 मिनट रुक जाओ। देख लो भाई, बोल रहा है कि ये असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। रूब्रिक्स मेनली स्क्वायरिंग क्राइटेरिया नॉट एन, ये इसमें स्कोर दिया जाता है, स्कोर। लेकिन आज का जो तुम्हारा एग्जाम हो गया ना, वो असेसमेंट कहलाता है ना, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो तुम्हारा वर्कशीट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तुम देखी होगी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वर्कशीट दिया जाता है, वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। क्विज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ABDE होगा आंसर। डीमोटिवेट मत होना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, नया चीज सीख ली समझो। मैं थोड़ा चार्ज लगा देती हूँ, ठीक है, चार्ज लगा लेती हूँ। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं थोड़ा चार्ज लगा लेती हूँ। चार्ज कम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कम हो गया। इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होगा बताओ मुझे। अच्छे अच्छे से देख लो, उसके बाद आंसर बताना, कोई टेंशन। हाँ आराम से। दो नंबर, अच्छी चीज। कौन बोला 2 नंबर? आपकी बोली और तुम बोली 2 नंबर, अच्छा ठीक है। हाँ 2 नंबर ही आंसर होगा, सही बोलिए, मैं आती हूँ, चार्ज लगी। आंसर 2 नंबर सही बोली तुम, आ जाओ। 2 नंबर आंसर सही है। क्या बोल रहा है, इनकरेज स्टूडेंट डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। बोला है कि इनकरेज करना स्टूडेंट को डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को डीप में समझाया जाए, मतलब पढ़ने के लिए एकदम डीप में, ठीक है, ताकि उसको इनकरेज मिलेगा। मैं तुमको ऊपर ऊपर से समझा दूंगी, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर इनकरेजमेंट आएगा ही नहीं। 1 मिनट जो मैं सुषमा को ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, हाँ। बोला कि इनकरेज मतलब क्या, स्टूडेंट को इनकरेज करना डीप अप्रोच के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, द टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम ए प्रोग्राम वाइड परस्पेक्टिव। बोला डीप में समझाना, तो डीप में समझाने के लिए तुमको थोड़ा प्रोग्राम जो तुम समझा रही हो उसको वाइड करना होगा, तुम जिस चीज को भी समझाओगी, ठीक है। मान लो कि अभी मैं तुम लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को तुम लोगों को डीप में समझा रही हूँ,
वाइड पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ, ठीक है। वाइड मतलब क्या, डीप में मैं जा रही हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं समझा रही हूँ, डीप में जा रही हूँ, ठीक है। तो ए का हो जाएगा तुम्हारा टू, ए का हो गया टू, ठीक है। सब सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड, ठीक है। ये क्या है भाई, तो ये तुम्हारा एक तरह का असेसमेंट है जो स्टूडेंट को मोटिवेशन करने के लिए किया जाता है ना। ये टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए। सी का वन हो जाएगा फैसिलिटिंग डायलॉग फॉर्म ऑफ फीडबैक, ठीक है। सी का तुम्हारा वन हो जाएगा फीडबैक शुड इम्बेडेड विद इन द असेसमेंट प्रैक्टिस, असेसमेंट प्रैक्टिस के अंदर होता है ये, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। इन इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, यानी तुम्हारा ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के क्या होता है मैं बता रही हूँ, जो स्टूडेंट का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। अब तुम पढ़ रही हो तो तुमको कुछ अपना भी पर्सनल इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद का ऑनरशिप दिखाना पड़ेगा, मैं कितना भी तुम लोगों को पढ़ा दूं, ठीक है। बोला इन्वॉल्व सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट को भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहने का मतलब है स्टूडेंट को भी अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा, खुद का एफर्ट दिखाना पड़ेगा। मैं कितना भी तुम लोगों को पढ़ा दूं, लेकिन जब तक तुम लोग इसको रिवीजन नहीं करोगी ना, अपना खुद का ऑनरशिप, खुद का ग्रेट ऑनरशिप नहीं दिखाओगी, मतलब तुम अपने पढ़ाई के लिए नहीं दिखाओगी अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना एफर्ट नहीं दिखाओगी, तब तक का तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये बात सुन लो, ठीक है। तुम लोग, मैं जब क्लास कराऊंगी फिर तुम लोग पढ़ोगी जाके, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं पढ़ा दी, तुम इसको नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा, तुम देख लेना तुम एग्जाम में भूल जाओगी, ठीक है। तो मेरे कहने का हाँ, लेकिन अगर मैं खराब पढ़ा रही हूँ और तुम जाके पढ़ रहे हो, तो वो गलत बात हो जाएगा। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ठीक है, और फिर तुम लोग भी घर में जाकर उसको पढ़ रही हो, तो फिर वो 100% होगा, वो चीज भी तुम कभी नहीं भूलोगी। तो ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के थ्रू भी अपने पढ़ाई के लिए ऑनरशिप दिखाना पड़ेगा भाई, एफर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी, सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये करो, द रोल ऑफ टीचर इन द सैमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ, सैमुलेशन का मतलब पता होता है ना, एक नक, सुषमा को पता होगा, सुषमा बताओ जल्दी से, सैमुलेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तो बीएड में पढ़ाया जाता है ये वाला सैमुलेशन मॉडल। इसका क्या होगा दीदी, एक्सप्लेनिंग? एक्सप्लेनिंग, अच्छा तुम लोग पहले बताओ, उसके बाद में बता रही हूँ, सबको बोलने तो उसके बाद में बता रही हूँ। पुशिंग एक्टिविटी। नहीं, मैं बता रही हूँ, तुम लोग ना डीमोटिवेट मत होना, क्या बोल रहा, रोल ऑफ टीचर इन द सैमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ, ठीक है। बोल रहा कि टीचर का रोल क्या होगा, क्वेश्चन समझना, कि टीचर का रोल क्या होगा सैमुलेशन मॉडल में, ठीक है। सैमुलेशन मॉडल में टीचर का रोल क्या होगा, ठीक है, ये समझना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैमुलेशन मॉडल में टीचर का रोल क्या होगा, ठीक है ना। पहले सैमुलेशन का मतलब समझो, ठीक है ना। देख, सिमुलेशन का मतलब होता है ना, जो प्रैक्टिस टीचिंग हम लोग गलती हो रहा है, सही बिल्कुल, हो रहा है, हाँ वही, स्टूडेंट लोग के सामने ही बैठ के, मतलब मेरा क्लास का जो स्टूडेंट्स है, हम्म हम उन लोग सब कोई टीचिंग ट्रेनर लोग हम्म के हम्म। सामने हम लोग प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं ना, हाँ हाँ, टीचिंग उसी को प्रैक्टिस, हाँ बोलते हाँ हाँ, हाँ वो भी हो गया सैमुलेशन मॉडल। तुम मतलब किसी को मतलब एक तुम क्या बोला जाता है कि जैसे तुमको कोई काम करना है, चलो मैं बता, ये लाइक एग्जांपल, जैसे कि तुम लोग इसको पैलेट को जान, जो प्लेन चलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट। तो पैलेट जो होता है, तो वो सबसे पहले तुम्हारा डायरेक्ट वो प्लेन नहीं चलाता है, उसको पहले आर्टिफिशियल प्लेन दिया जाता है चलाने के लिए, पता है ना। जो आर्टिफिशियल प्लेन दे रहा है ना, वो सैमुलेशन है, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा, तुम ठीक बोली, प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस जो करते हैं उसको बोलते हैं सैमुलेशन मॉडल। तो यहाँ पे टीचर का क्या रोल होगा, टीचर यहाँ पे डिजाइन करके देगा तुमको, ठीक है। अब जैसे मैं क्या बोली कि जो पैलेट होता है, पैलेट को जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको पहले क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल प्लेन दिया जाता है, ठीक है, कि तुम इसको मतलब
नकली प्लेन दिया जाएगा कि आप इसको उड़ा के दिखाओ, ठीक है। तो टीचर तो बना के दिखाएगा ना, टीचर बताएगा, मतलब टीचर तुमको डिजाइन करके देगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा टीचर तुमको। या तुम टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हो, तो क्या टीचर तुमको एक्सप्लेन करेगा कि तुमको ऐसे ऐसे पढ़ाना है जाके, या डिस्क्राइब करेगा, या तुमको बोलेगा चूज एक्टिविटी? नहीं, तुमको डिजाइनिंग कर देगा, तुमको डिजाइनिंग कर देगा, बता देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। मतलब सिमुलेशन मॉडल में यही बात बोला गया है कि जैसे पहले ट्रेनिंग में ट्रेनर क्या करता है, पहले फ्लैट को नकली फ्लैट चलाता है, ठीक है, पहले वो आर्टिफिशियल फ्लैट को चलाता है। या फिर मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, कि टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में पढ़ाएगा, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देगा ना, ऐसा सिनेरियो कि तुमको लगेगा कि ये रियल सिनेरियो, ठीक है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मान लो कि मैं तुम लोगों को एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या बोलता है, या एरिस्टोटल तो छोड़ दो, प्लेटो के बारे में पढ़ा रही हूँ। प्लेटो क्या बोलता है कि प्लेटो का अगर हम ये क्या नाम है, प्लेटो का वो जो थ्योरी है, प्राइवेट एंड प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी किंग जो है और जो मिलिट्री वाले हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऐसा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर दे रही हूँ कि समझो कि ये किंग है, मैं पिक्चर बना दे रही हूँ कि ये किंग है, इसका कोई भी ना, इसके पास नो प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं पिक्चर बना पढ़ा रही हूँ। आज मेरे पास पता है ये नहीं है, क्या नाम है, टच पैड नहीं है। मेरा जो टच पैड है ना, वो मेरा ससुराल में छूट गया है। और मेरे हस्बैंड मुझे नया टच पैड दिए, बड़ा ऐसा, बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हुआ। इंस्टॉल कराने के लिए मुझे दुकान लेकर जाना पड़ेगा। तो इस वजह से आज मैं तुम लोगों को अच्छे से पिक्चर नहीं बना पा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पिक्चर बना के दिखाती। नो प्रॉपर्टी, नो वाइफ, ठीक है। तो तुम्हारे माइंड में एक घर तरह, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैं पिक्चर बना दी, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। देखो हिस्ट्री में ज्यादा ये काम आएगा, जैसे हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और तुमको मैं पानीपत के ये, या वर्ल्ड वार पढ़ा रही हूँ, चलो वर्ल्ड वार 1 पढ़ा रही हूँ, वर्ल्ड वार 2 पढ़ा रही हूँ, या कोल्ड वार पढ़ा रही हूँ। और कोल्ड वार पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या कि थोड़ा पिक्चर बना दी, अब पिक्चर बना के मैं दिखा दी, ये अमेरिका ये यूएसए है ना, यूएसएसआर है, ये अमेरिका है। देखो भाई, ये लोग क्या किया है, लड़ाई तो नहीं कर रहा, लेकिन अपना अपना एक्टिविटी कर रहा है। मैं इस तरह से पिक्चर बना दी, तो तुम लोगों के माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि ओ ये यूएसए है। जैसे मैं पहले बहुत सारा नोट्स बना के लाती थी, तो पिक्चर भी बनाती थी, तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारे माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। वो जो सिनेरियो क्रिएट होता है ना, उसी को बोलते हैं सिमुलेशन मॉडल, ठीक है। और तो यहाँ पे जो मैं सिनेरियो बना रही हूँ, तो वो मैं डिजाइन कर रही हूँ ना, जो मैं तुम्हारा पिक्चर बना के दिखा रही हूँ कि देखो भाई, ये तुम्हारा अमेरिका है, ठीक ना। अमेरिका ने क्या किया, तुम्हारा बम्बिंग किया, है ना, जापान के ऊपर। अब मैं बम का नक्शा बना दिया, जापान का, यहाँ पे जापान लिख दी। उसके बाद में क्या की कि यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने क्या किया, दुनिया का पहला सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। अब मैं सैटेलाइट का नक्शा बना दी, ठीक है। बना नहीं पा रही क्योंकि आज टच पैड नहीं है ना, इसलिए ऐसे ऐसे करके मैं पिक्चर बना दी। तो तुम्हारे माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि ओ, स्पुतनिक जो है वो यूएसएसआर ने लॉन्च किया है ना। बम्बिंग सबसे पहले यूएस अमेरिका ने किया है। इससे तुम्हारे माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सिमुलेशन मॉडल। अब जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ, तो वो क्या कर रही हूँ, डिजाइन कर रही हूँ, तो वो हो गया डिजाइन। सिमुलेशन मॉडल में टीचर का रोल क्या होता है, डिजाइन करना, क्योंकि मैं ऐसा पिक्चर बनाऊंगी ना, मैं ऐसा पिक्चर बनाऊंगी कि तुम्हारे माइंड में वो सिनेरियो बन जाएगा। मैं तुम लोगों को बनाई थी, रुको ना, आरसी को वो नोस्ट से पढ़ी होगी मे बी। मैं बहुत सारा ऐसा नोस्ट बनाई हूँ जहाँ पे मैं पिक्चर भी यूज की हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है ना, उससे एक माइंड में सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो उसी को बोलेंगे सिमुलेशन मॉडल, ठीक है ना। तो वहां पे टीचर का रोल क्या होता है कि टीचर सिर्फ डिजाइन करेगा, सिर्फ मैं सिर्फ डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ डिजाइन कर रही हूँ, ओके, मैं सिर्फ डिजाइन कर रही हूँ। बाकी तुम्हारे माइंड में खुद से खुद सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो टीचर का रोल क्या है, डिजाइन बनाना, ठीक है। तो आंसर बी होगा, द रोल ऑफ टीचर इन सिमुलेशन मॉडल, डिजाइन करना। एज इट एज क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कर लेना। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिमुलेशन, इन द सिमुलेशन मॉडल ऑफ टीचिंग, द टीचर मेन रोल डिजाइन द सिमुलेशन इन सिनेरियो। वो क्या करेगा, सिनेरियो इस तरह से बना देगा ना कि स्टूडेंट उसके साथ इंटरैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लगेगा सचमुच। अगर अभी मेरे पास टच पैड होता तो मैं बहुत अच्छे से पिक्चर बना के तुम लोगों को दिखाती, ठीक है। द टीचर डज नॉट, जैसे मैं रूसो पढ़ाई थी, तो रूसो का फैमिली के बारे में आया था, तो मैं फैमिली का पिक्चर लगा दी थी, तो इस तरह से। हॉब्स का वो नोट पता नहीं तुम लोग पास होगा कि नहीं, लेकिन आरसी पास है।
हॉब्स का पढ़ाई थी तो हॉब्स का थोड़ा मैं नेगेटिव नेगेटिव ऐसी इमेज बना के बनाई थी, तो उस तरह से तुम्हारे माइंड में एक सिनेरियो होगी कि ओ हॉब्स नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पिक्चर दिया हुआ, तो इस तरह से माइंड में एक सिनेरियो आ जाता है। तो मैं जो वो पिक्चर बनाई वो डिजाइन है मेरा। तो सिमुलेशन मॉडल में टीचर का काम होता है सिर्फ डिजाइन बनाना, ना कि डिस्क्राइब करना, ना कि किसी तरह का ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, है ना, इस तरह का नहीं होता। तो आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन दो, ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2। जल्दी बता, ऑप्शन 2। अंजलि बताओ। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट जो है ये क्या है? भाई फ्लैक्सिबिलिटी को सिलेक्शन है ना, फ्लैक्सिबिलिटी पढ़ाया हुआ तुम लोग, हाँ ये पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे ला दी हूँ। सीबीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, allow student to the choose course according to their interest and career goals। यहाँ पर सीबीसीएस में क्या किया जाता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो अपने क्या करते हैं, कोर्स को चूज करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को चूज करते हैं, अपने करियर के गोल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना जो भी कोर्स है उसको चूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब स्टूडेंट वो जो पढ़ना चाहता है, जो टॉपिक में उसका इंटरेस्ट है, वो टॉपिक जब वो चूज करेगा ना, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट उसका बन जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लर्निंग बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, ना कि रिजिड होगी, ना कि फिक्स करिकुलम होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न में तुम्हारा सीबीसीएस पैटर्न में क्या होता है, कोर सब्जेक्ट होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है और स्किल बेस्ड कोर्स भी होता है, ठीक है, तो इसलिए ये एक फ्लैक्सिबल कोर्स सिलेक्शन है। अरेंज करो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। दो नंबर। 2 नंबर अच्छे। ऑप्शन 2 बताना है। हाँ बोलो, और बोलो, बस यहाँ से एक चीज को देख के ही आंसर बन जाएगा, डिफाइन द प्रॉब्लम। हाँ ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, हाँ उसी से ही बना है। हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले हमारे पास पर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैं तुम्हें कोई यहाँ पे भी पढ़ा रखी थी, सामान वाला में भी वो भी यही बोला था कि सबसे पहले इंसान अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्ट, तुमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुम सबसे पहले आदमी क्या करता है तुम्हारा कि मेरे भाभी मैसेज करी, सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपने प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मैं परेशान क्यों हूँ, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना। चलो मैं आंसर में आती हूँ डायरेक्ट। अरेंज द अरेंज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लियर करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है ना, आखिर प्रॉब्लम है क्या, तब तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरेट मेनी पॉसिबल सोल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस की, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या ये हो सकता है, क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट आता है कि कौन सा मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या, एक नहीं आता माइंड में, तुम्हारे माइंड में तुम कभी देखना, अगर तुम्हारे सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन कभी भी इंसान ये नहीं बोलता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है कि इसमें से कौन सा है, ठीक है, बिल्कुल सैमन वाला ही बात है ये, इवोलेट ईच सोल्यूशन, हर सोल्यूशन को वो देखेगा, चेक करेगा। अच्छा, प्रोज या कॉन्स का मतलब होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो जो भी सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन वो लेगा, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, तो उसका एडवांटेज भी देखेगा, उसका डिसएडवांटेज भी देखेगा कि क्या फायदा है उसका, क्या बेनिफिट है और क्या उससे नुकसान है, ठीक है ना, मीट एंड डीमेरिट सब देखेगा। तो प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज या मेरिट, कॉन्स का मतलब होगा डिसएडवांटेज, ठीक है, मेक ए डिसीजन, उसके बाद डिसीजन लेगा और उसके बाद इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, यानी प्लान को एग्जीक्यूट करेगा।
गलत बात, आंसर आ गया। ऊपर नीचे हो गया, चलो फिर भी करो सॉल्व। ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। हाँ दी, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, अंजलि बोलो। 3 नंबर ही होगा। 3 नंबर ही होगा, चलो मैं देखती हूँ। 3 नंबर सही बोली तुम लोग। चलो आओ, मैं इसको एनालिसिस करती हूँ, ठीक है। सी होगा सिर्फ। सी क्या है? इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझो क्या है, उसके बाद में समझाती हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इसके अंदर सभी बच्चों को सिखाने का एक्सेस मिले, सभी बच्चे सीखे। इंक्लूसिव का मतलब आ गया ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। इंक्लूसिव का मतलब जैसे कि हम लोग इंक्लूसिव मतलब क्या कि ऐसा एजुकेशन जहाँ सभी बच्चों को सीखने का मौका मिले, सभी स्टूडेंट को सीखने का मौका मिले, ठीक है। ये अच्छा चीज है, पॉजिटिव चीज है, ठीक है। अच्छा, इक्विटेबल जो है ये भी मैं तुम लोगों को बतवाई थी कि बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, गुड गवर्नेंस में ये पढ़ाई थी मैं, ठीक है। इंक्लूसिव और इक्विटेबल ये दोनों ही गुड गवर्नेंस का ही वर्ड है, ये दोनों ही पढ़ा हुआ है। और ये दोनों हमको कहाँ मिल रहा है? ये दोनों हमको एक ही चीज में मिल जा रहा है, और अलग अलग। ए भी है नहीं ऑप्शन मेरा, डी होगा नहीं। डी क्या बोल रहा? क्वालिटी एजुकेशन, नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, हटा दो। क्वालिटी एजुकेशन हटा दो। सिर्फ मेरा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में मेरा दोनों आ रहा है, इंक्लूसिव भी आ रहा है, इक्विटेबल भी आ रहा है ना, दोनों आ रहा। कैटेगराइज बेस एजुकेशन, अरे बाप रे कितना डेंजर एजुकेशन है, सोचो कैटेगरी करके अगर हम किसी को एजुकेशन बांटेंगे, कितना गलत बात है ये। इंक्लूसिव का मतलब सभी स्टूडेंट को सीखने का एक्सेस मिले, 1 नंबर, ठीक है ना। हर स्टूडेंट को दूसरा वाला मैं बता देती हूँ, इक्विटेबल का मतलब क्या है। हर स्टूडेंट को उसके जरूरत मतलब उसके नीड के अकॉर्डिंग सिखाया जाए। मान लो कि जितना उसको नीड है, मान लो कि कोई स्टूडेंट बहुत ही 100% मेरिट स्टूडेंट है और कोई 50% मेरिट स्टूडेंट है ना, तो उसको इसके नीड के अकॉर्डिंग सिखाया जाए। मैं तुम लोगों को ऐसी पिक्चर भी बनाई थी कि मान लो कि एक बच्चा, इक्विटेबल का मतलब मैं समझा रही हूँ कि एक बच्चा समझो बहुत हाइट में है, ये बहुत इसका लंबा हाइट है, और एक बच्चा का हाइट इतना कम है, ठीक है, इतना कम है। और इनको दोनों को क्या देखना है? खेला, क्रिकेट देखना है, मैच, क्रिकेट मैच देखना है। तो ये तो नहीं देख पाएगा क्योंकि इसका हाइट कम है, और ये देख पा रहा है क्योंकि इसका हाइट ज्यादा है। तो अब यहाँ पे इक्विटेबल हम कैसे करेंगे? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चे के लिए एक टेबल लगाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लाकर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इक्विटेबल लाने के लिए यहाँ पर उसके नीड, इसको नीड क्या है कि मुझे इसका बराबर बनना, हमको इसका बराबर करना है, ये भी देख पाए, है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही लंबा है, तो इसके लिए तो कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल लगा देना होगा। कैसे? ये टेबल लगा के देख सकता है। तो उसी तरह एडुकेशन में जो बच्चा को जितना नीड है उसको उस अकॉर्डिंग दिया जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया? इंक्लूसिव, इक्विटेबल ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, इसका आंसर तुमने सही बोली। अच्छा, यहाँ पे तो था ही, ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस शुड बी एक्सेस टू एजुकेशन। जितने कोई भी डिफरेंस ना किया जाए, सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट का एजुकेशन में एक्सेस होना चाहिए। सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट, सभी मतलब जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे, सबको भी, सभी को सीखने का एक्सेस मिले, एजुकेशन में सबको एक्सेस मिले बराबर। ये नहीं कि जात पात कास्ट ये इस तरह से नहीं करना है, ओके। फेयर अपॉर्चुनिटी मिले भाई। अगर वो कम है तो उसको, जैसे मैं बता रही हूँ, क्लासरूम में जो बोला गया, ये बात बोला भी गया है, क्लासरूम में अगर कोई लंबे बच्चे हैं और उसका हाइट बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा बच्चा है जिसका हाइट कम है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जो जिसका हाइट ज्यादा है ना उसको पीछे बैठाया जाए, जिसका हाइट कम है उसको आगे बैठाया जाए, क्योंकि पीछे जो बैठा हुआ है उसको नजर नहीं आएगा, ठीक है।
अदर ऑप्शन जो है क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, स्पेसिफिकली इम्पैसिव, इंक्लूसिव एंड इक्वल। देखो मतलब कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं। क्वालिटी एजुकेशन तो है, क्वालिटी एजुकेशन होगा, लेकिन ये इसको हम ज्यादा मान सकते हैं सही, ठीक है, इन दोनों को हम लोग ज्यादा मान सकते हैं। इन ये इससे लर्निंग फॉर ऑल के अंदर यही आएगा, ठीक है। कैटेगरी एजुकेशन ये बिल्कुल अपोजिट है ना। अगर हम कैटेगरी कर देंगे तो फिर इंक्लूसिव कैसे होगा? इंक्लूसिव में बोला सभी स्टूडेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, सबको एडुकेशन का एक्सेस मिले, और यहाँ बोला कैटेगरी बेस्ड पे एडुकेशन मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। चलो, कन्वर्जन, डाइवर्जन, एसिमिलेशन, एकोमोडेटिव, ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्रिएटिव कहाँ पे आएगा? क्रिएटिव कहाँ पे आएगा तुम लोगों को? मैं यहाँ पे ऑप्शन वन कि देखो, मैं एक तुम लोगों को कीवर्ड बता देती, तुम लोग उस कीवर्ड से, मैं एक बार कीवर्ड बता देती, तुम लोग अपना आंसर सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो, कन्वर्जन में जो कन्वर्जन जो है ये वर्ड हमेशा आता है, याद रखना। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, थिंकिंग यूज करते। हम्म मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन यहाँ क्रिएटिव होगा, ठीक है, क्रिएटिव। यहाँ पे क्रिएटिव यूज करते हैं, और कन्वर्जन में हम लोग प्रैक्टिकल कुछ करते हैं। जैसे मैं बोली थी, डाइवर्जन में क्या होता है, बहुत सारा थिंकिंग यूज करता है आदमी, बहुत माइंड यूज करता है, और कन्वर्जन में क्या होता है, एक ही वर्ड। तो प्रैक्टिकल हम लोग पता है कि हमको ये काम करना है तो हम करूंगा प्रैक्टिकल। तुम कहीं किसी चीज को प्रैक्टिकल करने चाहोगे तो तुम्हारा एक रास्ता तुमको मिलेगा, बस मुझे इधर का रास्ता इधर ही जाना, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन क्रिएटिव में क्या होता है, तुम्हारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट थॉट आएगी कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ। तो क्रिएटिव हो गया डाइवर्जन, थिंकिंग यूज करना, और कन्वर्जन हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल। अब देखो तो ये कहाँ मिल रहा है तुम्हारा, ए का 2 हो जा रहा, ठीक है, ए का 2 अब बी का 4 हो रहा, ए का 2 बी का 4, तो तुम्हारा सी हो जा रहा। अब चलो एसिमिलेशन के बारे में भी पढ़ लेते कि एसिमिलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं। एक मिनट रुको, तो मैं कुछ गलत तो नहीं की ना? प्रैक्टिकल, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको रुको, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया, रुको, एक मिनट रुको। ये तो ठीक है, प्रैक्टिकल तो ठीक है, एक मिनट रुको। क्रिएटिव, थ्योरेटिकल, यहाँ पे थ्योरेटिकल आ गया। अच्छा, प्रैक्टिकल, कैरी आउट द प्लान टास्क इन्वॉल्व स्टूडेंट न्यू एक्सपीरियंस, सॉरी सॉरी, एक्सपीरियंस यहाँ क्या जाता है ना। एक सेकंड रुक जाओ। डाइवर्जन में हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं आइडिया को, सॉरी, आइडिया जनरेट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे थिंक ये होगा, एक मिनट, थिंकिंग वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ये क्रिएटिंग है, ये नहीं होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल मॉडल अलग हो गया। इमेजिनेटिव एबिलिटी जनरेट आइडिया, ये सॉरी थिंकिंग यहाँ होगा, सॉरी, थिंकिंग वाला आइडिया। देखो, मैं ऐसे हमेशा पिक्चर बनाती हूँ, डाइवर्जन का पिक्चर ये होगा कि तुम्हारे माइंड में जब किसी चीज के आइडिया आता है, किसी चीज को करने के लिए आता है, तो ढेर सारा आइडिया आएगा। लेकिन कन्वर्जन में क्या होता है, प्रैक्टिकल एक आइडिया। मैं तुम लोग को हमेशा बोली कि जब कोई एक आदमी इस रास्ता से जा रहा था, सीधा सीधा जला जा रहा, तो वो कन्वर्जन होता है। लेकिन जब तुमको ढेर सारा रास्ता मिलेगा, तो तुमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं किस रास्ता में जाऊं, तो वो डाइवर्जन होता है। तो डाइवर्जन में क्या होता है, आइडिया जनरेट होता है, तुम्हारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडिया थॉट आएंगे, इमेजिनेटिव एबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा आइडिया थिंकिंग यहाँ पे डाइवर्जन में आ जाएगा, ठीक है। आइडिया थिंकिंग वगैरह कहाँ पे आ जाएगा, डाइवर्जन में। प्रैक्टिकल कन्वर्जन में। अब तुम लोग मैच करो तो ए का ए का हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, ए का 2, और बी का हो जाएगा तुम्हारा 4, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 1, सॉरी। एसिमिलेशन का याद करो, क्रिएटिंग थ्योरेटिकल मॉडल, क्रिएटिंग थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिंग याद करना। क्रिएटिंग मतलब क्या, मैं बता रही हूँ, जब तुम अपना क्रिएट, रुक जाओ, जब तुम अपना ये
थ्योरेटिकल कुछ कर रही हो, थ्योरेटिकल तुम कुछ यूज कर रही हो, ठीक है। थ्योरेटिकल जब तुम यूज कर, कीवर्ड याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो कीवर्ड याद करो, कन्वर्जन का है प्रैक्टिकल, डाइवर्जन का है आइडिया को जनरेट करना, एसिमुलेशन का है क्रिएट करना थ्योरेटिकल मॉडल। थ्योरेटिकल मॉडल क्रिएट करना, जब तुम थ्योरेटिकल मॉडल ये क्रिएट कर रही हो तो क्या हो गया, एसिमुलेशन। एक्वेमेडेटिव का मतलब क्या है वो भी बता रही हूँ। कैरी आउट प्लान मतलब जब तुम किसी तरह का प्लान बना रही हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज कर रही हो, कहाँ गया, कैरी आउट प्लान एंड टास्क इन्वॉल्व स्टूडेंट न्यू एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, जो इसका मतलब क्या है, जब तुम कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्रिएट कर रही हो, न्यू एक्सपीरियंस कर रही हो, ठीक है ना। कैरिंग और प्लान एंड टास्क इन्वॉल्व स्टूडेंट न्यू एक्सपीरियंस, जब तुम किसी तरह का न्यू एक्सपीरियंस कर रही हो, ठीक है, किसी तरह का न्यू एक्सपीरियंस कर रही हो, कहने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि लर्नर क्या करता है, जब किसी तरह का कोई नया काम करने जा रहा है, ठीक है, कोई नया एक्सपीरियंस करने जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्कोमोडेटिव। तो तुम लिख दो यहाँ पे सबका कीवर्ड, एक्कोमोडेटिव का कीवर्ड क्या है, न्यू एक्सपीरियंस। जब स्टूडेंट कोई नया काम करने जा रहा है, ठीक है, जब कोई नया काम करने जा रहा तो हो गया तुम्हारा न्यू एक्सपीरियंस एक्कोमोडेटिव। जब क्रिएट कर रहे थ्योरेटिकल मॉडल को एसिमुलेशन, डाइवर्जन, न्यू आइडिया को जनरेट करना, जनरेशन ऑफ आइडिया, जब तुम्हारे माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आ रहा, इमेजिनेटिव थॉट आ रहे हैं, हम लोग कभी कभी इमेजिनेशन भी करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट थॉट की, खास मेरे साथ ऐसे होता, खास मेरे साथ ऐसे होता, तो वो हो गया डाइवर्जन। तो डिफरेंट डिफरेंट जब माइंड में थॉट आ रहा तो वो हो गया डाइवर्जन। प्रैक्टिकल बस एक रास्ता ही जाना है, मुझे पता है कि ये रास्ता ही जाना है। जब तुम देखी होगी कभी कोई आदमी बहुत प्रैक्टिकल होता है, बस मुझे ये करना है तो ये करना है, बहुत रिजिड टाइप का होता है कि नहीं, तो उस तरह का आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। हाँ, देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल मतलब एक रास्ता, डाइवर्जन का मतलब ढेर सारा रास्ता, एसिमुलेशन का मतलब थ्योरेटिकल मॉडल, और एकोमोडेटिव का मतलब न्यू एक्सपीरियंस, जब स्टूडेंट कोई न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है तुम्हारा, सी आंसर बन रहा है, ठीक है। ए का 2 हुआ, ए का 2, बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हुआ, एसिमुलेशन का क्रिएटिव थ्योरेटिकल मॉडल, और डी का 3। हाँ, आंसर सी। फिर भी हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर तो था यहाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्जन का हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्लाइंग आइडिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब तुम कोई प्रैक्टिकल मॉडल यूज कर रही हो, ठीक है। डाइवर्जन मतलब क्रिएट करना, थिंकिंग, न्यू आइडिया को जनरेट करना, एसिमुलेशन मतलब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग मॉडल, एकोमोडेटिव का मतलब तुम कोई न्यू चीज कर रही हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर रही हो, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, कर भी रही हो, सीख भी रही हो, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। कीवर्ड याद करना, कन्वर्जन का प्रैक्टिकल, डाइवर्जन का क्रिएटिव, थिंकिंग, थिंकिंग याद रखना, थिंकिंग या न्यू आइडिया, ठीक है, न्यू आइडिया को जनरेट करना, थ्योरेटिकल मॉडल एसिमुलेशन, एकोमोडेटिव का मतलब हो जाएगा न्यू एक्सपीरियंस या हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। अरे ये बहुत गलत काम हुआ मुझसे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा करो ये वाला, तुम लोग नहीं देखी होगी, कैसे मुझसे हो गया इतना बड़ा गलत, देखी नहीं तो करो क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, द ट्रम, ऑप्शन नंबर 2 बोली, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन 1 का आंसर बताओ। चलो वो तो तुम लोग आंसर देख चुकी ना, लेकिन इस ऑप्शन, पेडागोजी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नहीं देखे दीदी, कौन सा बोल रहे हैं, ये द टर्म एंड्रोगोजी रेफर टू, तो इसका तो तुम आंसर बता दी। तो ऑप्शन, एडल्ट लर्निंग, हाँ इसका तो तुम लोग बताई, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन मुझे उसका भी आंसर चाहिए। आरसी बताइए, तुम बताओ, चाइल्डहुड लर्निंग थ्योरी को क्या बोलते हैं, पेडागोजी, पैडागोजी। एडोलसेंस लर्निंग को क्या बोलते हैं, इसको तो इसको भी तो एंड्रोगोजी बोलते हैं ना, ये तुम्हारा यूटागोजी, चाइल्डहुड, और तुम्हारा जो एंड्रोगोजी, इसमें क्या होता है सुनो, चाइल्डहुड और अडल्ट, ये ट्रांजिशनल फेज होता है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहा है ना, तो उसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया पेडागोजी, और अडल्ट लर्निंग हो गया तुम्हारा एंड्रोगोजी। एडोलसेंस लर्निंग किसको बोलते हैं, जब तुम्हारा
चाइल्डहुड से ट्रांजेक्शन हो रहा है अडल्ट की तरफ, ठीक है ना। जब बच्चे अडल्ट की तरफ जा रहे हैं ना, ट्रांजेक्शनल फेस होता है किसका, ट्रांजेक्शन फेस होता है किसका, ये चाइल्डहुड से ट्रांजेक्शन होकर कहाँ जा रहा है, अडल्ट की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड। ये जो बीच वाला पीरियड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस पीरियड, ठीक है। छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा का बाद जो होता है टीनेजर वाला बच्चा, ठीक है, उसके बाद अब वो बढ़ रहा है, ग्रेजुएशन का बच्चा, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस, यानी अब वो अडल्ट की तरफ जा रहे हैं, वो ट्रांजिशनल फेस हो गया, ठीक है। वैसे तुम लोग का आंसर सही था, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ, एडोलसेंस लर्निंग को क्या बोलते हैं, एक बार देख लो। चाइल्डहुड को तो पेडागोजी में लिख दी हूँ। एडोलसेंस लर्निंग थ्योरी को बोलते हैं कि जब एडोलसेंस रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल फेस, उनका ट्रांजिशनल फेस हो रहा, मतलब वो अब अभी चाइल्ड है, अब चाइल्ड से किस तरफ जा रहे हैं, चाइल्ड से वो अडल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बीच का पीरियड है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बीच के पीरियड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडोलसेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अडल्ट लर्निंग, तो एंड्रागोजी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किसके अंदर आती है, एंड्रागोजी के अंदर ही आती है, क्योंकि एंड्रागोजी किसका होता है, अडल्ट के लिए। और अडल्ट लर्निंग, और अडल्ट जो हो जाते हैं, जो बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग थ्योरी है ना, वो एंड्रागोजी के अंदर ही आती है, ठीक है। जब बच्चा अडल्ट हो जाता है तो वो खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया चारों ऑप्शन, 4 ऑप्शन पूरा समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये करो, इनफॉर्मल लर्निंग इनमें से कौन कौन सी है। देखो भाई, मैं तुम लोग को एक आंसर तो तुम लोग इजीली बता दोगी, मैं तुम लोग को ये बताई भी हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल करके भी पढ़ाई, तुम लोग मे भी आंसर भी बता दो, लेकिन इसमें एनटीए 2 आंसर दिया, तो तुम लोग 2 आंसर आज आसानी से बता सकती हो। ऑप्शन 2, एक और आंसर होगा, और बताओ। ऑप्शन 4। बिल्कुल, देखो भाई, मैं तुम लोगों को साफ साफ बता देती हूँ, ये जो सब्जेक्टिक्स है ना, ये जो समेटिव है ना, इसको हम लोग सब्जेक्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम होता है, जो हम लोग का, जब हम लोग, जो जैसे तुम लोग अभी एग्जाम दी होगी मास्टर्स का, तो मास्टर्स में क्या होता है, 70, मतलब अभी तो 10 मार्क्स का इंटरनल होता है, 40 मार्क्स का एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो एंड ऑफ द कोर्स होता है, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है, सबमेटिव हो गया। तो जब सबमेटिव फॉर्मल है, अब मैं पढ़ाई भी हूँ कि सबमेटिव फॉर्मल होता है और फॉर्मेटिव इनफॉर्मल होता है, ये पढ़ाया हुआ, कीवर्ड में भी पढ़ाई हूँ मैं। और सब्जेक्टिक्स देख लो भाई, जब सबमेटिव सब्जेक्टिक्स है तो सब्जेक्टिव यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसी का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देखोगी तो मैं क्या बोली, 2 आंसर, तो 2 आंसर में तुम्हें बचा यही, बी और बी और 4, ठीक है। फिर भी मैं तुम लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये पहला बार क्वेश्चन आया हुआ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ फॉर्मेटिव तो मैं जरूर बोलती हूँ कि फॉर्मेटिव इनफॉर्मल है और सबमेटिव फॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि जब तुम क्लास में, जब तुम फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, क्लासरूम में डिस्कशन करना, क्लास में क्विज करना, फीडबैक देना, है ना, अंडरस्टैंडिंग चेक करना। जैसे मैं तुम लोग से क्लास में पढ़ाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी क्वेश्चन पूछ ली रिलेटेड से टॉपिक, या फिर मैं तुम लोग से कोई क्लास में कोई टॉपिक का लेकर डिस्कस कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं तुम लोग को कुछ नहीं बोलूंगी, चलो ये तो मान लो ऑनलाइन क्लास है, छोड़ दो, क्लासरूम में आ जाओ। तुम लोग मास्टर्स में जब भी पढ़ती होगी तो क्लास में जब सर पढ़ाते होंगे, तो पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग सर कोई ना कोई स्टोरी भी सुनाते होंगे, ठीक है ना कोई हंसी वाला बात भी बोल रहे होंगे, ऐसे एकदम फॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे नहीं, क्लास में थोड़ा इनफॉर्मल होता होगा, माहौल इधर उधर हो जाता होगा, माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब तुम इंटरनल एग्जाम देती हो, सॉरी, जब तुम लोग एक्सटर्नल एग्जाम देती हो जो 40 मार्क्स का होता है, तो क्या क्लासरूम में सर आके तुम उससे मजाक करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, नहीं ना। इनफॉर्मल का मतलब कि हंसी मजाक भी कर लिया, थोड़ा सा हाई हुई भी कर लिया, हो गया। फॉर्मल का मतलब बिल्कुल फॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है ना, मतलब चुपचाप से हमको बैठ के क्लासरूम में कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो सबमेटिव होता है वो क्या होता है, फॉर्मल, और जो फॉर्मेटिव होता है इनफॉर्मल। दो भाई है, सबमेटिव और फॉर्मेटिव, है ना। सबमेटिव जो होता है वो फॉर्मल होता है और फॉर्मेटिव जो होता है इनफॉर्मल होता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन असेसमेंट मतलब बोला, ये भी तो वही है भाई, लर्नर का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द क्लास, क्लास में क्या, मैं समझा दी, अब मैं ऑब्जर्व करूंगी कि वो बच्चा समझा कि नहीं समझा,
वो स्टूडेंट जो बैठा हुआ है फर्स्ट बेंच में, वो तो बैठता रोज फर्स्ट बेंच में, मैं इससे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो समझा है कि नहीं समझा। तो ये भी हो गया तुम्हारा इनफॉर्मल ही, ठीक है। रीअरेंज द सीक्वेंस द राइट एंड लेसन प्लान, सुषमा बना लेगी, लेसन प्लान बनाया जाता है बीएड में। ऑप्शन 4। अच्छा ठीक है, ऑप्शन 4 बोली ना, ठीक है। अंजलि बोलना चाहेगी तुम? सबसे पहले प्लानिंग होता है, सबसे पहले क्या करेगी? हाँ, सबसे पहले प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कि लेसन प्लान क्या होता है बताओ, कैसे होता है लेसन प्लान, सुषमा बताओ मुझे, तब मैं बताऊँ। सुषमा तुमको पता है लेसन प्लान क्या होता है? हाँ पता है। चलो बता दो। लेसन प्लान होता है जब हम लोग एज अ टीचर टीचिंग, हम हाँ पढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, हाँ तो उसी के बिल्कुल पहले वो बिल्कुल, प्लान किया जाता है क्या पढ़ाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, वो पूरा एक प्लानिंग बनाया जाता है, उसी को हाँ बोलते हैं लेसन प्लान। हाँ और उसका आउटकम क्या निकलेगा, कैसे वो सब रिलेट किया जाता है। हाँ। और लेसन प्लान का नाम अब चेंज करके लर्निंग डिजाइन कर दिया गया है। और अभी चेंज कर दिया गया लर्निंग डिजाइन, अच्छा मुझे नहीं पता था, अच्छा वो नया नॉलेज पता चला। लेकिन ये 2025 का ही क्वेश्चन है हाँ, है पहले ना। लेसन प्लान बोला जाता था, एक ही बात, दोनों एक ही चीज है, बट हम्म, अभी उसका नाम चेंज करके लर्निंग डिजाइन बोल रहे लर्निंग हैं। डिजाइन कर दिया गया है। अब जैसे तुमको मैं देखी थी कि मेरे भाभी लेसन प्लान बनाती थी, तो जैसे तो अकबर का पढ़ाना है, ठीक है, बच्चों का तो क्लास होता था, तो अकबर का पूरा पिक्चर वगैरह लगा के इस तरह से लेसन प्लान बनाती थी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे, तो मेरे एक से ही आंसर होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, है ना। उसके बाद लेसन की शुरुआत करेंगे, लेसन ओपनिंग, लेसन की शुरुआत करेंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, मेन टेक्निक यानी कंटेंट यूज करेंगे, कहाँ गया कंटेंट यूज करना, मतलब उसके बाद लेसन लेआउट करेंगे। लेसन लेआउट का मतलब क्या, कि अब हम लोग मेन टीचिंग क्या करना है, क्या कंटेंट यूज करना, वो ही करेंगे, वो रखेंगे, है ना। कौन सा कंटेंट को पढ़ाना है ना, कौन सा कंटेंट को पढ़ाना वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। और क्लोजर ऑफ लेसन, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसन को अंत करेंगे, लास्ट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, अंत कर देंगे। चलो हो गया, ये बीएड वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये लोग पागल हो गया और कुछ नहीं। नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में तो ये आएगा ही। नहीं, लेकिन कभी नहीं आया टीचिंग क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट टाइम हो आया गया। तुम्हारा, कभी क्वेश्चन ये नहीं आया सुषमा लेसन प्लान से, ये बीए का टॉपिक है, ये बीएड वाला टॉपिक है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था लेसन प्लानिंग वगैरह, या फिर तुम्हारा सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। अब चलो अच्छा बात पढ़ ली। प्री प्लानिंग मतलब पहले डिसाइड करना ऑब्जेक्टिव मटेरियल स्ट्रेटेजी फर्स्ट, लेसन मतलब इंट्रोड्यूस करना लेसन लर्नर को कि कौन सा है ना, क्या क्या पढ़ाना है। प्रेजेंट द डिप्लोमेंट द मेन कंटेंट और एक्टिविटी की क्या पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। आज का टॉपिक ये है, कंटेंट को रिप्रेजेंट करना। allow learner to the practice and apply the what they learn, मतलब अब अप्लाई करना, लर्नर को पढ़ाना, याद कराना, है ना। लास्ट में समराइज करना, रिव्यू करना, कंक्लूड कर देना, लेसन को बंद कर देना। ये तुम लोग बना लेंगे आराम से, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ लेक्चर मेथड। इनमें से कौन कौन सा टीचर, व्हेन ए टीचर यूज ए लेक्चर मेथड, आराम से बन जाएगा, बनाओ। बहुत इजी है, तुम लोग आराम से बना लोगे। ऑप्शन 3 लग रहा है। ऑप्शन 3 ABCE, it detail with the critical analysis and the problem solving approach, ये स्टूडेंट लर्निंग में यूज होता है सुषमा, ये टीचर लर्निंग नहीं है। लेक्चर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर लर्निंग, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम लोग बोलते हैं लर्निंग अप्रोच, लर्नर अप्रोच, ठीक है ना, लर्निंग अप्रोच। तो ई तो होगा नहीं,
ई हुआ ना, तो ए बी से तुम्हारा आंसर हो गया। मैं फिर भी बता दे रही हूँ, देखो ये क्रिटिकल एनालिसिस करना ये सब स्टूडेंट का काम है। क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करना। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ पढ़ाई हूँ, मैं ये चैप्टर में बहुत बार पढ़ाई हूँ लेक्चर मेथड्स। इवन हाँ, इसी में मैं पिक्चर यूज भी की थी, लेक्चर मेथड वाले में मैं पिक्चर भी यूज की थी। टीचिंग लर्नर मेथड और लेक्चर मेथड में मैं पिक्चर भी यूज की थी। ठीक है, कि क्रिटिकल वाले याद कर लो, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब लर्नर सेंटर है। ठीक है, यह लर्नर टीचिंग में यूज होगा। जब लर्नर खुद से लर्न करता है, वो लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ, लर्नर यूज करता है, हाँ, बिल्कुल। क्या कौन यूज करता है? लर्नर। ठीक है ना, यहाँ पे लर्नर यूज करेगा। चलो आ जाओ, तो आंसर ABC होगा। फिर भी मैं समझा देती हूँ एक एक करके। देखो, बोला कि इट प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। लेक्चर्स आर इफेक्टिव फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। लेक्चर तुम्हारा इफेक्टिव कब होता है? जब टीचर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन दे, लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, मैं तुम लोगों को अभी लेक्चर मेथड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो लेक्चर मेथड्स कब, मैं तुम लोगों को अगर ऊपर ऊपर बोल दूं कि ऐसे ऐसे करके बोल के चल जाओ, ठीक है, तो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि पता नहीं क्या। जब तक मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इन्फो मतलब अच्छे से नहीं समझाऊंगी, है ना, तब तक तुम लोगों को नहीं समझ में आया कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, तो मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, 1 मिनट। हट जा रहा है, 1 सेकंड। ठीक है, बोला कि यहाँ पे क्या करता है, लेक्चर मेथड में टीचर स्टूडेंट को क्या करता है, लेक्चर देता है ना, लेक्चर देता है, लार्ज अमाउंट में देगा, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भाई क्या हो गया, टीचर। मैं तुम लोगों को एक चीज आज बता, लेक्चर मेथड जो होता है ये 1 वे होता है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं लिखूंगी। 1 वे होता है। क्या होता है? 1 वे। ठीक है, ओके, ये 1 वे होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट को क्या किया जाता है, इंटरेक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ज़्यादा, स्टूडेंट को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि टीचर पढ़ा रहा, टीचर पढ़ाएगा तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। स्टूडेंट उसी चीज़ को अपने से पढ़ता है तो कम इंफॉर्मेशन लेता है। तो ये वन वे टीचिंग मेथड है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और ये टीचिंग के लिए इजी है, क्योंकि स्टूडेंट टीचर समझा रहा है तो इजी याद हो जाएगा। तुम खुद से समझोगे तो क्या होगा, लेट होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हो गया। अब दूसरा आ जाओ। इट प्रोवाइड ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट विच आर जनरली नॉट फॉर द टेक्स्ट बुक। टीचर कैन शेयर, इट प्रोवाइड ओरिजिनली रिसर्च टू स्टूडेंट विच आर जनरली नॉट फॉर द टेक्स्ट बुक। बोला कि यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि अगर, एक मिनट को, तो कोई ABC आंसर, तो ए तो हो गया तुम्हारा। ये ओरिजिनल रिसर्च जो स्टूडेंट जो कि जनरली नॉट पाए, जो टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है तो टीचर कैन शेयर रिसेंट फाइंडिंग, एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। टेक्स्ट बुक में तुमको कोई चीज पे रिसर्च करना, टेक्स्ट बुक में मिल नहीं रहा, तो तुमको क्या करेगा, टीचर ही तुमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, टीचर जब तुमको कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे तुम लोग जब डिजर्टेशन मिलता है यूनिवर्सिटी में, तो डिजर्टेशन के लिए सर तुमको बुक दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं उठाकर, हर तरह का फाइंडिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, रिसर्च उठा के दे रहे हैं। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, लेक्चर मेथड, क्योंकि सर दे रहे हैं ना, सर सारा चीज शेयर कर रहे हैं, आपने से तुम लोग खुद नहीं कर रही हो। तो ये भी हो गया। इट कैन, हालांकि इसको मैं उतना नहीं मानूंगी क्योंकि डिसर्टेशन में इंसान खुद ही करता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि इट ओरिजिनली रिसर्च टू द स्टूडेंट। ओरिजिनली रिसर्च स्टूडेंट को नहीं मिला, बुक से नहीं मिला, टीचर प्रोवाइड कर रहा, मतलब पूरा चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, खाली लिख दिया कि नहीं मिला, नहीं प्रोवाइड हुआ उसको। अब वो तो इसको तो टीचर से ही लेना पड़ेगा, अब जो टीचर से ले रहा तो वो लेक्चर मेथड हो गया। इट कैन ड्रामाटाइज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शेयर पर्सनल इंसाइट। जब टीचर तुमको पढ़ा रहा है, सब चीज बता रहा है, पॉजिटिव निगेटिव एग्जाम्पल स्टोरी सब चीज बता रहा है, तो भी तुम्हारा क्या हो गया, वो भी तुम्हारा क्या हो गया,
टीचर लेक्चर मेथड बोलो या टीचर सेंटर बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना। एक गुड टीचर क्या करता है, तुमको हर तरह का इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, हर चीज, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज, हर तरह का पर्सनल इंसाइट बताएगा, हर तरह का स्टोरी बताएगा, हर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब ऐसा नहीं टीचर पढ़ा रहा है ना, यहाँ पे क्या बोला है कि एक टीचर है, इट कैन ड्रामेटाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोला है कि हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा रहा है, हर तरह का, हर तरह का पर्सनल इंसाइट भी बता रहा है। कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई एक प्रोफेसर है या कोई टीचर है पढ़ा रहा है तुमको, तो वो सिर्फ तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ा के चला गया तो वो नहीं चलेगा। अगर तुमको किसी किंग के बारे में पढ़ा रहा है तो उस किंग के तुमको उस किंग का हर एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी पर्सनल चीज के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, हर किंग से रिलेटिव हर एक स्टोरी को बताना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो बोला कि बता रहा है, ठीक है, ड्रामेटाइज स्टोरी बता रहा। किंग ने 4 शादी किया है तो वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ किंग ने 4 शादी किया है, तो वो सब चीज बता रहा। तो ये भी क्या है तुम्हारा लेक्चर मेथड। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला, इट इज ए लेस इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग द थॉट एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड्स। लोग अभी कॉल कर रहा था, मैं ऐसा टाइम पे कॉल करता। इट इज ए लेस इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग थॉट एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड्स। बोला जब स्टूडेंट का एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उसके थॉट को भी प्रमोट नहीं कर पा रहा, कम इफेक्ट कर रहा है, मतलब टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है। मैं क्या बोली कि लर्नर सेंटर में टीचर का रोल होता है, मैं पढ़ाई हूँ, ऐसा नहीं कि लर्नर सेंटर में टीचर का रोल नहीं होता है, याद रखो, मैं पढ़ाई हूँ। लर्नर सेंटर में टीचर का रोल होता है एज ए फैसिलिटेटर, है ना, मैं पढ़ाई थी कि नहीं, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, एज ए फैसिलिटेटर टीचर का रोल होता है, मैं पढ़ाई हूँ, है ना, मैं पढ़ाई हूँ कि लर्नर सेंटर में होता है टीचर का रोल, बताता है टीचर, बाहर बाहर से बताएगा, देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि टीचर हम डिलीट हो जाता है। तो वहां पे टीचर का ज्यादा रोल नहीं है, स्टूडेंट अपना एटीट्यूड खुद से चेंज करता है, टीचर नहीं चेंज करेगा। चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड, यहाँ पे एटीट्यूड चेंज करने के लिए तुमको खुद लाना पड़ेगा अपने attitude। तुम इतना पढ़ने की क्लास में तेज हो जाओगी एकदम, क्या बोला जाता है, 100% मार्क्स ला रही हो, परसेंटाइल ला रही हो, तो तुम्हारा वो एटीट्यूड आएगा, खुद के एक एटीट्यूड आएगा तुम्हारे अंदर, तो वो तुम खुद से किए हो, तुम्हारे टीचर ने नहीं किया है, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो थॉट प्रमोट हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, तो यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे स्टूडेंट खुद ही अपना थॉट को क्रिएट करता है कि मुझे ये बनना, मुझे वो बनना है ना। टीचर तो तुमको सिर्फ मोटिवेट करेगा, अब तुम चूज करोगे कि मुझे क्या बनना है। तुम्हारा क्या होता है, चूज इंसान करता है, टीचर नहीं चूज करेगा, चूज तो तुमको ही करना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है लाइफ में। तो तुम्हारा थॉट को प्रमोट करने में टीचर का कोई रोल नहीं होता, तो ये बिल्कुल हो गया तुम्हारा क्या, लर्नर सेंटर अप्रोच, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं भाई। जहां पे भी क्रिटिकल आ गया, जहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, तो ये तुम्हारा हो गया लर्नर सेंटर, तो हट गया ये भी, ठीक है ना, ये हटौती तो तुम्हारा आंसर बन ही जाता। लेक्चर मेथड को क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर या टीचिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ सुनता है, नोट्स बनाता है, समझता है ना, कंटेंट को। टीचर एक्टिव होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड में टीचर एक्टिव होता है, तो लेक्चर मेथड या टीचर सेंटर मेथड में टीचर जो है एक्टिव होता है। स्टूडेंट टीचर सेंटर मेथड में या लेक्चर सेंटर मेथड में स्टूडेंट का रोल क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ पैसिव होता है, सिर्फ सुनता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड में स्टूडेंट जो है पैसिव हो जाता है, दानिश कॉल करा, बोल दे तो क्लास करा रहे हैं हम, ठीक है। यूजफुल फॉर टीचिंग लार्ज ग्रुप, ये जो तुम्हारा लेक्चर मेथड है ना, लार्ज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। क्यों, बहुत सारे बच्चों को लेक्चर दिया जा रहा है, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे भी तो सीखेंगे नहीं, दोनों चीज जरूरत है। टीचर सेंटर भी अप्रोच इंपॉर्टेंट है, लर्नर सेंटर अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है। टीचर पढ़ाएगा नहीं लार्ज ग्रुप को, तो टीचर स्टूडेंट समझेगा कैसे, ठीक है। तो बाबा ये बहुत बेनिफिट भी है। यहाँ पे न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी टीचर देता है। टीचर जब लेक्चर मेथड यूज कर, मतलब टीचर जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि तुमको सिर्फ ऐसे पढ़ाए भागे नहीं, कुछ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो कुछ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे टीचर जो होता है ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च इन सब चीजों को भी शेयर करता है, कहाँ पर, लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड क्या है, टीचर सेंटर है। मैं तुम लोग को भी क्या करी, लेक्चर ही दे रही हूँ, चलो ये करो, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा आंसर, सही है। चलो मैं एक एक करके बताऊंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी। द पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब मैं अभी ऊपर पढ़ाई हूँ टेस्ट लेना, अभी मैं पढ़ाई थी टेस्ट करना, एग्जाम करवाना, ये सब असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट का मेन पर्पस ये बताया जाता है कि टीचर टीचर क्यों करता है असेसमेंट। ठीक है ना, टीचर का गोल क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग का समझना कि वो कहाँ तक लर्न किया, उसका इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है ना, स्टूडेंट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो टीच असेस, द पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, रिलेटेड टू द एडुकेटर पर्पस विद द असेसमेंट। ठीक है ना, पर्पस होता एडुकेटर का पर्पस होता है, बोला बस यही तो, पर्पस ऑफ असेसमेंट यानी एडुकेटर यानी एक टीचर का पर्पस होता है असेसमेंट के साथ, मतलब कि वो टेस्ट क्यों लेता है, उसका पर्पस क्या होता है एडुकेटर का, उसका पर्पस होता है कि मैं अपने स्टूडेंट को जानूं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, कितने 6 मंथ में क्यों रखा गया है, 6 मंथ में जो टेस्ट रखा गया है, पहले तुम्हारा 1 ईयर में होता था एग्जाम, अब 6 मंथ में क्यों रखा है कि सिक्स मंथ में बच्चों का असेसमेंट को चेक किया जाए कि कहाँ तक बच्चे जो है पढ़े। पहले क्या होता था 1 ईयर के बाद, जैसे मेरे आप ही लोग भी दी थी एग्जाम, तो उन लोगों का एग्जाम 1 ईयर में ही होता था, लेकिन हम लोग में क्या हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया, 6 मंथ में एग्जाम दो। तो वो क्यों, पर्पस क्या था, बच्चों को चेक करने के लिए कि उनमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 6 मंथ में उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये सब ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टू असेस, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, ये डिसाइड करता है कि टीचर क्या चीज असेस करे, किस नॉलेज, कौन सा स्किल यूज करे। ठीक है ना, कौन सा स्किल यूज करे, है ना, कि बच्चों के लिए फायदा हो। ठीक है, एक मिनट, व्हाट, टीचर क्या स्किल यूज करे, तो इसका आंसर हो जाएगा associate with the purpose of the assessment the deep rooted in the value and the principle, क्या यूज करे कि वो डीप से समझ में आए। ठीक है ना, डीप में समझाए, क्या भाई टीचर क्या करे, डीप में उनको समझाए। हम्म, यहाँ पे एक तरीका से तुम्हारा बोल रहा है कि associated with the purpose of the assessment and deep rooted in the value and principle, क्या असेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये डिसाइड करना करना है कि टीचर क्या चीज, क्या असेस करे, क्या करे, क्या करे कि समझ में आ जाए। टीचर का यहाँ पे पर्पस होना चाहिए कि क्या करे कि बच्चों को एकदम रूट रूट हर एक चीज, प्रिंसिपल, वैल्यूज, डीप लर्निंग सब समझ में आ जाए। क्या करे, मैं क्या करूँ, कौन सा स्किल यूज करूँ, ऐसे इसका मतलब मैं क्या यूज करूँ, कौन सा चीज यूज करूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, डीप वैल्यू प्रिंसिपल सब समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वीक ऑफ 4। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है ना, बोल रहा है कि असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, ये क्या है। ठीक है, तो सी का तो हुआ नहीं भाई, तो चलो ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोला है कि ये वो मेथड है यहाँ पर, तरीका तरीका टीचर उससे क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज करो भाई, टीचर को स्ट्रैटेजी यूज करे पड़ेगा। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी, मैं स्टूडेंट के लिए क्या करूँ, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करूँ, जैसे मैं अभी तुम लोगों को क्या बोलूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन लाई हूँ, सारा जून का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, 4 शिफ्ट का मैं क्वेश्चन लाई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, कल कंप्लीट हो जाएगा, जून का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना, तो टीचर कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करे कि स्टूडेंट को स्पेसिफिक नॉलेज मिले। ठीक है, असेसमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करे कि स्टूडेंट को स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक लर्निंग मिले, स्पेसिफिक कंटेंट समझ में आ जाए। ठीक है ना, अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं टीचिंग ऐप मैं चाहती तो पूरा, जैसे कि पहले तुम्हारा एडुकेशन का पहला जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ना एडुकेशन का है। ठीक है, तो मैं चाहती तो एडुकेशन का पूरा टॉपिक उठा के लेती, तो पहले ऐसे होता, पहले तुम्हारा डीआई होता, उसके बाद 5 क्वेश्चन टीचिंग का होता, फिर रिसर्च का 5 क्वेश्चन होता, फिर कम्युनिकेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर सब चीज़ ऐसे 5 5 करके क्वेश्चन होता, लेकिन तुम लोगों का माइंड हौच पौच हो जाता। ठीक है, तो मैं फिर अपना स्ट्रैटेजी यूज की कि मैं क्या करूँ कि तुम लोग को एक माइंड में इतना माइंड एक सेट हो जाए, जैसे आज या कल में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी, जो भी जून का है जितना भी।
ठीक है। तो तुम लोग एक ये नोट तुम लोग का एक पास एक एक रहेगा, तुम लोग को स्पेसिफिक नॉलेज मिल रहा है, टीचिंग से रिलेटिव सारा नॉलेज एक ही बार में मिल जा रहा है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये क्या है, मेरा स्ट्रैटेजी तुम लोगों को समझाने का कि इजी वे में तुम लोगों को समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग, मैं एक्शन भी मैं देखूंगी। मेरा मेरा एडुकेटर का इंटेंशन क्या होगा कि डेटा लेना, कि अब तुम लोग को एग्जाम में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही हो। अगर तुम एग्जाम में इंप्लीमेंट कर ली तो मैं देखूंगी, मेरा टेंशन यही रहेगा कि तुमने क्या, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, ठीक ना। तो ये जो मैं तुम लोगों को पीडीएफ दूंगी, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आया तो तुम लोगों को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे तो मैं पढ़ा रही हूँ, मान लो कि अगर टीचर को टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो समझाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज किया, आप स्ट्रैटेजी यूज करने के बाद वो कुछ एक्शन करेगा। एक्शन क्यों करेगा, अब तुम लोग से जानने के लिए असेसमेंट डेटा लेगा कि हाँ तुमने सीखा कि नहीं, मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज किया, ठीक है, पढ़ाने के लिए, वो काम किया कि नहीं। तो उसके लिए मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन और एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने का मतलब क्या, अब मैं तुम लोग से डेटा लूंगी, मतलब कैसे, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के बाद मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी यूज की, तो अब मैं कुछ एक्शन लूंगी। एक्शन का मतलब क्या, कि अब मैं तुम लोग से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगी वही टॉपिक से रिलेटेड। यदि तुम एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर दे दी तो यानी मुझे असेसमेंट का डेटा मिल गया कि हाँ तुमको मेरा टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। तो तुम लोग इसका कीवर्ड याद कर लेना, ठीक है, कीवर्ड याद कर लेना। पर्पस ऑफ असेसमेंट का मतलब होता है टीचर का पर्पस, क्या पर्पस है। व्हाट टू असेस का मतलब होता है कि टीचर क्या करे कि स्टूडेंट को डीप में समझ में आ जाए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि स्टूडेंट चाहता है कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि उनकी स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाए। नॉलेज लेने के बाद अब वो सोचेगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ाया हूँ तो उसका मैं देखूंगा कि स्टूडेंट, है ना। डेटा मतलब क्या, रिजल्ट। अगर मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन तुम लोग से पूछी, तो 10 क्वेश्चन में अगर तुम लोग 8 भी बताए तो मुझे असेसमेंट का डेटा मिल गया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ तुम लोगों को 8 क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है। तो तुम लोगों का आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। एक बार मैं देख भी लेती हूँ, ठीक है। ओह, ये पर्पस, एडुकेटर का पर्पस इन असेसमेंट ऑफ, मतलब टेस्ट का पर्पस क्या होता है, टीचर का पर्पस होता है, ठीक है। व्हाट टू असेस, मैं कैसे पढ़ाऊं कि सारा प्रिंसिपल वैल्यूज पूरा डीप लर्निंग तुम लोगों को समझ में आए। स्ट्रैटेजी कौन सा यूज करूँ कि तुम लोग को स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाए, है ना। पढ़ाने के बाद भाई अब मैं इंटरप्रिटेशन और मैं एक्शन लूंगा। एक्शन कैसे लूंगी कि मैं ऐसे टेस्ट लेती हूँ और टेस्ट में जो नंबर आएगा तो मुझे डेटा मिल गया कि हाँ भाई चलो तुमने सीख लिया। अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, अच्छा, चलो ये आंसर बताओ, मुझे लग रहा है ये तुम लोग कर लोगी, करके दिखाओ। एडवांटेज ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव दैट डिटरमाइन, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइन टीचिंग लर्निंग हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बोली, ठीक है। ओके, अभी बोलो तुम, और कौन बोलना चाहेगा। ऑप्शन 2। 2 नंबर। टीचर सेंटर, और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया टीचिंग लर्निंग, है ना। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन टीचिंग एंड लर्निंग। हायर एजुकेशन में टीचिंग एंड लर्निंग के लिए इसमें एडवांटेज कौन सा है, टीचर सेंटर तो होगा नहीं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचर पे फोकस किया गया है। मुझे लर्निंग पे भी और टीचिंग, कोई ऐसा चीज जो लर्निंग और टीचिंग दोनों पे फोकस कर रहा है। नैरो नेगेटिव वर्ड है, लिमिट नेगेटिव वर्ड है, हटा दो नेगेटिव नेगेटिव वर्ड। बचा मेरा कि लर्नर फोकस, मतलब मुझे लर्नर पे फोकस करना होगा ताकि वो अचीव होए। ऐसा एडुकेशन, टीचिंग लर्निंग, हायर एजुकेशन में जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच होता है ना, उसका पर्पस होता है, मतलब टीचर टीचर भी कर रहा और लर्नर लर्निंग भी कर रहा, तो इसका पर्पस क्या होता है कि लर्नर को अचीव बनाना, उनको अचीवमेंट दिलाना, ठीक है। लर्निंग का फोकस होता है ना, लर्निंग पे पूरा फोकस होगा कि बच्चे सीखें और सीख के क्या हो, सक्सेस हो, अचीव हो, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही बार तुम्हारा पॉजिटिव था, बाकी सारा ही नेगेटिव है। टीचर सेंटर ये एक सिर्फ टीचर के लिए बोला, जबकि क्वेश्चन में टीचर लर्नर दोनों लिख दिया है, तो यहाँ तो टीचर हो तो आंसर होगा नहीं। नैरो लिख दिया है, लिमिट लिख दिया। देखो सबसे अच्छा तुम्हारा अप्रोच है टीचिंग लर्निंग, जहाँ पे टीचर भी हो लर्नर भी हो। उसके बाद जो तुम्हारा अच्छा होगा वो सिर्फ लर्निंग होगा, लर्नर वाला, और फिर उसके बाद होगा टीचर वाला, ठीक है।
सपोर्टिव मोटिवेशन स्ट्रैटेजी में से कौन सा है, मुझे बता दो एक बार आंसर। ऑप्शन वन। अच्छा, और बोलो कौन बोलना चाहेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रैटेजी द सपोर्ट मोटिवेशन, सपोर्ट मोटिवेशन इनमें से कौन सा है। मोटिवेशन कहाँ किया जा रहा है, मोटिवेशन कहाँ किया जा रहा है, देखो तो मोटिवेशन कहाँ किया जा रहा है। देखो मैं एक बार दिखा रही हूँ, कनेक्शन से क्रॉस द करिकुलम, ठीक है, समझना। सारे करिकुलम को लेकर जब स्टूडेंट को दिखाया जाए कि अलग सब्जेक्ट या टॉपिक जो भी है कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल दे दे के पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पूरा रियल लाइफ का भी एग्जांपल दे रहे हैं, कोई चीज़ को समझाने के लिए पूरा क्रॉस करिकुलम पे जा रहे हैं, रियल लाइफ का भी एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। जैसे तुमको इंस्पायरेशन के लिए लोग क्या करते हैं कि देखो कितना बड़ा वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोफेसर बना तो हम तुमको उसका एग्जांपल देंगे कि देखो वो लड़का प्रोफेसर बन गया या वो लड़की प्रोफेसर बन गई, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक तरह तुमको मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कनेक्शन एक क्रॉस द करिकुलम का मतलब क्या होता है कि जब तुम क्लासरूम में पढ़ाओ तो स्टूडेंट को पढ़ाने के दरमियान क्या रखो, रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल दो, ठीक है। अब मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाने के दरमियान मुझे, तो मैं क्या करी, तो मैं क्लास में बहुत बार मेंशन भी की हूँ कि देखो मेरी मेरी भाभी टीचर है, मेरा नेट निकल गया, तो ये सब सुन के तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, एक मोटिवेशन की फीलिंग आती है कि मुझे भी नेट निकालना है ना, मुझे भी टीचर बनना है, इस तरह की एक फीलिंग आती है इंसान को, एक दूसरे को देखकर ही इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है। ये कॉलेज में प्रोफेसर लोगों को देखो, है ना, प्रोफेसर है, उनका तो अलग ही मतलब एक स्टेटस है क्योंकि वो प्रोफेसर है, वो ऑफिसर है, उसका एक अलग ही मतलब ये है, तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि अरे मुझे भी बनना है ना, अलग अलग एक क्रॉस, ठीक है। मैं एक दूसरे से मिला मिला के तुम्हें क्या कर रही, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये तुम्हारा हो गया एक तरह का मोटिवेशन, कनेक्शन एक क्रॉस द करिकुलम, यानी कनेक्शन बना बना के मैं क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जैसे तुम लोग देखी होगी कि अभी हाल में ही रील्स में बहुत ये वायरल हुआ था, विमेन वर्ल्ड कप, इंडिया फर्स्ट टाइम विमेन वर्ल्ड कप जीती थी, किसको किसको पता है बताओ पहले, किसको किसको पता है, कौन कौन देखा था। वर्ल्ड कप इंडिया, विमेन वर्ल्ड कप इंडिया फर्स्ट बार जीती, किसको किसको पता है बताओ। नहीं, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अभी हाल में ही, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग उन गर्ल्स को देखेंगे, जब तुम लोग देखो, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम देखी होगी, अम, तो एक मोटिवेशन की फीलिंग आती है, ठीक है। तो मैं अब तुम लोग को उन लोगों का एग्जांपल दूंगी, जब तुम लोग को मैं उन लोगों को एग्जांपल दूंगी, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोग को देखती हूँ, पिक्चर होगा तो मैं सेंड करती हूँ। मेरे पास था, मैं इंस्टाग्राम से रखी थी, ठीक है, नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। देखो ऐसे जान लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो इंडिया 2025 में मैं नहीं लिख पा रही हूँ, फिर भी मैं लिख रही हूँ, मे भी लिखा जाए, 2025 में इंडिया आईसीसी विमेन विमेन क्रिकेट क्रिकेट
वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है, वो भी वुमेन, ठीक है, ठीक है। और वो भी विमेन तो बहुत अच्छी बात है। और हराया था किसको, याद कर लो, पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका को। डिफीट किसको किया था इंडिया, डिफीट किसको किया था ये देख लो, डिफीट किसको किया था। मैं पिक्चर खोजी, मुझे मिला नहीं। डिफीट इंडिया किसको किया था, साउथ अफ्रीका को। पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी तुम्हारा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इससे सीन ना दे दे पेपर वन में, ठीक है। डिफीट किसको किया था, साउथ अफ्रीका को, ठीक है। साउथ अफ्रीका को हो गया, समझ आ गया। तो जब मैं इंस्टाग्राम खोलती थी तो मैं देखती थी तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि इन लोग, ये लोग भी तो मेहनत की होगी, बहुत ये की होगी, तब तो जाके इतना बड़ा इंडिया को आज इतना बड़ा मतलब प्राउड फील करवाई है ना। इंडिया विमेन नेशनल क्रिकेट कप, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप जीता इंडिया, वो भी साउथ अफ्रीका को डिफीट करके। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि नहीं। वो भी फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन, जीती थी, द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन द विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो भी तुम्हारा साउथ अफ्रीका को डिफीट करके। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम लोग जब ये सुनोगी तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन की फीलिंग आएगी। तो एक कनेक्शन, एक क्रॉस द करिकुलम है, क्योंकि ये पूरा इधर उधर का है। मतलब मैं तुम लोग को मोटिवेशन कर रही हूँ कैसे, मतलब तुम लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाओगी। तुम जब देखोगी ना तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि वो लोग मतलब मेरे अंदर आती थी कि जब वो लोग इतना मेहनत कर कर वर्ल्ड कप जीत सकती है तो हम लोग प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते मेहनत कर कर। वो लोग भी तो हार्ड वर्किंग की होगी तभी की है कि वर्ल्ड कप इंडिया को जिताई है ना, इंडिया को प्राउड दिलवाई। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा क्रॉस, जरूरी नहीं है कि तुम लोग सिर्फ खाली इसी के बारे में एक बोल रही हूँ, अपने बारे में भी बोले कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो तुम लोग भी नेट क्वालिफाई करो। तो ये पूरा अलग अलग तुम लोग को एक कनेक्शन करवा रही है करिकुलम से, है ना। कि देखो भाई वो भी इंडिया विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है, फिर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, फिर कोई प्रोफेसर का एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस तरह तुम्हारे माइंड में एक मोटिवेशन की फीलिंग आएगी। तो ये हो जाता है तुम्हारा कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। एट्रीब्यूशन टू द इंटेलेक्चुअल रादर देन एफर्ट, मतलब तुमको एक यहाँ पे तुमको ये कोई किसी तरह का ये करने के लिए नहीं बोला। अगर टीचर ये स्टूडेंट को कहे कि अगर तुम स्मार्ट हो तो सक्सेस करोगी, मतलब यहाँ पे क्या बोला, एट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल। अगर तुम स्मार्ट हो ना देखने में, या बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो तुम सक्सेस कर जाओगे। तुम देखी होगी बहुत ऐसा इंसान इंटेलेक्चुअल होकर, ठीक है ना, इंटेलेक्ट होकर भी कामयाब नहीं होता जब तक उसके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग ना आए। मेरे साथ मेरे बहुत सारी फ्रेंड लोग पढ़ती थी जो मुझसे बहुत अच्छा अच्छा नंबर लाती थी, ठीक है, बहुत अच्छा। 10 में वो लोग का मेरिट स्टूडेंट थी, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन नहीं थी, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं थी। वो पढ़ने में बहुत तेज है, नहीं, मोटिवेशन भी लाना होगा। तो सिर्फ ये इससे नहीं होगा भाई, तुमको तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की भी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। वर्क दैट टू बी मच डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा काम करोगी तो क्या तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आए, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। इम्पैसिव इज फिनिशिंग नॉट ए लर्निंग, ये भी गलत है। लर्निंग भी करना होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड है, कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम। तुम क्या कर रही, अपने मोटिवेशन की फीलिंग कब आएगी, जब तुम अपने आप को एक क्रॉस सभी लोगों से जोड़ लोगी, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी सुषमा का नौकरी लग जाता है, टीचर बन जाएगी, ठीक है। तो तुम लोगों के अंदर एक फीलिंग आएगी कि जब सुषमा का जॉब लग गया तो मेरा क्यों नहीं, तो तुम वो फीलिंग से और पढ़ाई करोगी, ठीक है। मोटिवेशन की तुम, वो क्रॉस है सुषमा तुम्हारी तुम्हारी क्रॉस फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर, है ना। तुम सुषमा को देख के तुम्हारे अंदर फीलिंग आएगी। तुम तुम जब इंस्टाग्राम देखोगी, जब उन लोगों का दिखाया जाएगा जैसे स्मृति मंदाना, उन लोगों को जब तुम देखोगी तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं, जब सुषमा टीचर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं, जब मेरा नेट निकल सकता है तो क्यों नहीं, ये फीलिंग सब आएगी ना, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी। तो मोटिवेशन की फीलिंग ये सपोर्ट करती है, बाकी ये नहीं। किसी भी इंटेलेक्चुअल होना, डिफिकल्ट काम करना, बहुत पढ़ रही हो, बहुत पढ़ रही हो, और तुम्हारे अंदर बहुत काम कर रही हो, हार्ड वर्किंग कर रही हो, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तुमको मोटिवेशन की भी फीलिंग लानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर वन। आंसर आंसर वन है उसका, ठीक है। ये किसका आंसर है, अच्छे, इसका आंसर मैं डी नहीं हूँ, इसका आंसर वन ही होगा। कहाँ गया, अच्छा आंसर वन है, हमारा वन ही ना है, लेकिन आंसर वन है उसका, ठीक है।
कनेक्शन अक्रॉस द करिकुलम जो है इसका आंसर है। ओके हाँ चलो, आंसर ऑप्शन 1 इसका आंसर। ओके मोटिवेशन इंसान सपोर्ट, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कब आएगा? जब तुम एक दूसरे को देखोगी और देख के तुम उसको कनेक्ट करोगी अपने अंदर कि जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब ये वाली फीलिंग आएगी ना, तब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी, वो तुमको सपोर्ट करेगा मोटिवेशन के लिए। ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है अच्छा यहाँ पर भी दे दिखा हुआ है, एक वैसा भाई दे तो देखो भाई, व्हेन स्टूडेंट्स सी हाउ आइडिया लिंक अक्रॉस द सब्जेक्ट रियल लाइफ। रियल लाइफ में तुम देखोगे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आएगा। हम अभी बताए ना, स्मृति मंदाना को मैं देखती हूँ, स्मृति मंदाना को तो मेरे जो मेरा मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है बहुत अच्छी वाली। ठीक है कि अल्लाह ये बन सकती है, तो मतलब एक आती है कि काश मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मेरा भी इतना नाम हो। ठीक है तो और भी बहुत सारी है, जिमी वगैरह, तो उन लोगों को भी देखती तो अच्छा ही लगता है, तो वो एक क्रॉस फीलिंग आती है, तो मोटिवेशन आता है, तो मुझे लगता है मैं जल्दी से किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है दिस कैन रिड्यूस मोटिवेशन, ये आपके मोटिवेशन को कम करेगी। ठीक है ना, बिकॉज स्टूडेंट में फील दे आर इधर स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ तो मैं अच्छा स्मार्ट हूँ तो क्या, स्मार्ट हो तो क्या वो तुम्हारा मोटिवेशन लाएगा तुम्हारे अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, वर्क दैट्स नहीं, ओवर डिफिकल्ट टास्क डिस, तुम बहुत हार्ड काम ले लो। मान लो कि मैं मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं चल गई क्रिकेट, मैं बहुत ज़्यादा स्मृति मंदाना से इन्फ्लुएंस हूँ। ठीक है अब मुझे उनके जैसा बनना है, तो क्या मैं जाकर मैं बोलूँगी कि मुझे भी मैं दिन रात मेहनत करूंगी, मैं बन जाऊंगी स्मृति मंदाना जैसा क्रिकेटर? तो मैं बन सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरे मैं कितना भी हार्ड वर्किंग करूँ, नहीं वो बिल्कुल ही नहीं। बोलो टू मच डिफिकल्ट, तुम बहुत ज्यादा काम करोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम तुम्हारा जिस फील्ड में है उस फील्ड में इंटरेस्ट लाओ। हाँ वो क्रिकेटर है तो तुम ये माइंड में लाओ ना कि जब वो क्रिकेट में कुछ कर सकती है तो मैं क्यों ना प्रोफेसर बन सकती हूँ, क्यों ना मैं ऐसा ऐसा बुक लिखूं, ऐसा ऐसा नॉवेल लिखूं कि मुझे भी नोबेल प्राइज मिले, है ना, मुझे भी ये मिले। इस तरह का माइंड में लाना पड़ता है। ये जब तुम नोबेल प्राइज देखी होगी, मैं जापान के एक लेडी को देखी थी कि उसको नोबेल प्राइज मिला, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा आया कि जब ये ले सकती है तो मैं नहीं ले सकती। भले ना एक आता है मोटिवेशन, है ना, आता है मोटिवेशन। फोकस ऑन द कम्प्लीटेशन, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ये तुम्हारा मोटिवेशन नहीं होगा। ठीक है अच्छा ये करो, ये तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा, बनाओ। ये बिल्कुल इजी आंसर है, बना दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर 3। और कौन बताएगा? बहुत इजी है, ये रिसर्च का क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ऑप्शन 3, ये तो पॉर वाला ही है। ठीक है ठीक है प्लान, ठीक बोल रही हूँ ना मैं? ओ सॉरी, ए इधर आगा, पॉर, हाँ पॉर ऐसे होगा, पी ए आर, प्लान एक्शन ओरिएंटेड, और तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जर्व दिया है ना, और रिफ्लेक्ट हो गया, और लास्ट में फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है ये रिसर्च का क्वेश्चन उठा के टीचिंग एप्टीट्यूड में दिया था, आंसर सही है। देख लो भाई, प्लान करना, एक्शन करना, ऑब्जर्व करना, रिफ्लेक्ट करना, ऑब्जर्व ही है उसमें भी, ऑब्जर्व ही है। ये एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में दिया है। चलो भाई एडोलेसेंस का मैं पढ़ाई हूँ बहुत बार, जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे। ऑप्शन 4। और कौन बताना चाहेगा? ये पढ़ाया हुआ है। ये हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किस में आता है? हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन अडल्ट में आता है। पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, सारा ही पढ़ाया हुआ है, अडल्ट में आता है। बी हटा दो ना, तो बी हटाओगी तो हट जाए भाई, बी इसमें भी, अच्छा बी सब में हटा हुआ है। ठीक है बी हटा हुआ तो फिर कोई बात नहीं है। इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी में पढ़ाई हुआ है, एडोलेसेंस लर्नर, चाइल्डहुड और तुम्हारा अडल्ट की भी जो होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। यहाँ पे इमोशनल सेंसिटिविटी आती है, जैसे देखना तुम आ, बहुत हर चीज से इंसान बहुत इमोशनली जुड़ जाता है। ठीक है जैसे अगर कोई कोई सेलिब्रिटी को कोई पसंद करता है तो एकदम दिल से पसंद करेगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये इमोशनल सेंसिटिविटी वगैरह, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंगनेस, बॉयफ्रेंड बनाना, फ्रेंडशिप बनाना इस पीरियड में ही होता है, और ज्यादा मोस्टली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अडल्ट लोग नहीं बनाते,
होता है, लेकिन मोस्टली तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड बनता है या फिर तो बेस्ट फ्रेंड बनता है, वो एडोलेसेंस लर्नर के पीरियड में बनता है, ठीक है, यहाँ ही बनता है। सोशल बिलोंगिंगनेस चाहिए इंसान को, ठीक है, लव, अफेक्शन, ये सब, खूबसूरत लगना, क्लास में इंपॉर्टेंस मिलना, ये सब इस पीरियड में आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर आएगा। इमोशनल वैलिडिटी भाई, ये सब तो इसी पीरियड में आएगा, ठीक है। ACDE हो तो गया, ACDE ठीक बोल रही हूँ ना मैं? हाँ ठीक। एक बार देख लो। इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी, teenager experience emotions more intensely, are sensitive to social and personal situation, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही पर्सनल। अब मतलब एक अगर कोई का रिलेशनशिप है, तुम देखना, जैसे आजकल जिसको मतलब निब्बे निब्बी बोला था मे बी, या उससे भी बड़ा है, नहीं निब्बा निब्बी तो एकदम छोटा होते हैं। एडोलेसेंस तो लोग बहुत ही सीरियस होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, रो रोना धोना, मतलब इस तरह का होता है, ऐसा नहीं सब पीरियड में होता है लेकिन फिर भी इस पीरियड में ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर द सोशल बिलोंगिंग, पेयर एक्सेप्ट, पेयर वाला फ्रेंड वाला मतलब एक फीलिंग आएगी। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यहाँ पे मैं क्या बोली कि एडोलेसेंस पीरियड कौन सा होता पीरियड होता है, चाइल्डहुड और एडल्ट, एडल्ट के बीच में जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। यहाँ पे तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा, किस चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब्स्ट्रैक्ट, अब तुम्हारा यहाँ माइंड डेवलप होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट हो रहा किसके लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, ठीक है। अब तुमको थोड़ा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग माइंड में आएगा हर चीज के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन माइंड में बनाओगे इस तरह के लिए। फीलिंग एक्सपीरियंस रियल एंड वैलिड, ये सब तुम्हारे माइंड में आएगा। हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन इसमें नहीं होता, अडल्ट के अंदर होता है, सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह अडल्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया तुम्हारा। चलो ये वाला बता दो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 और बोलो। क्लासरूम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, अफेक्टिव डोमेन, सब पढ़ाया हुआ ना ये तो तुम लोग आसानी से कर लोगी। हाँ ये तो पढ़ाया हुआ तुम्हारा। इफेक्टिव डोमेन का कीवर्ड में क्या बताई थी, जल्दी से बता दो मुझे। एटीट्यूड्स, फीलिंग, ये सब कीवर्ड बताई हूँ। कॉग्निटिव का क्या था, कॉग्निटिव डोमेन का ये तो किया हुआ था ना, सी का 1 से ही तुम्हारा हो जा रहा है। हाँ सब वो सारा ही किया हुआ है, ऐसा नहीं कि तुम लोग कुछ भी भूल सकती हो, ठीक है। और कोलैबोरेशंस का एक मिनट, टेक्निक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेक्निक्स यूज करना, मेंटेन हेल्थ एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेशन ए फिलॉसफी अबाउट हाउ टू रिलेट अदर, मान लिया देखो भाई तुम लोग ये दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ये सब तो मैं तुम लोगों को कीवर्ड पढ़ाई हूँ। इसमें पिक्चर भी बनाई थी मैं कि हार्ड रहेगा तो तुम्हारा फीलिंग आएगा, एटीट्यूड से इस तरह का फीलिंग। कॉग्निटिव यानी माइंड वाला, है ना, मेमोरी, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। चलो तुम लोग का आंसर सही है, ठीक है, डबल डबल हो गया ना। अच्छा आज का क्वेश्चन तो इतने था। मैं कल टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दूंगी जून का, ठीक है। कल कल रिसर्च भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, जून का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो कल ही मैं रिसर्च का क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी। जून का क्वेश्चन अगर हो जा रहा है तुम्हारा 1 वीक में या 10 डेज में, तो मैं जल्दी सन तुम्हारा जून से प्रीवियस जो एग्जाम हुआ वो स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। कल से 7 बजे। और जो मॉर्निंग में क्लास होती है वो मैं सैटरडे